ठीक है, अच्छी तरह से एक नवकार भगवान के नाम के साथ आपके घर के अंदर भी आवाज गूंजनी चाहिए, उस तरह गूंजाए और अच्छी तरह मेरे साथ एक नवकार बोलने का लक्ष्य रखें। नमो अरहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवजायाणम् नमो लोए सवसाउणम् ऐसो पंजनमोकारो सव पावपणसनो मंगलाणं च सवेसिम् परमं हवै मंगलम्। जय जिनेन्द्र। एक सेकंड के, विश्वनाथ पाल कौन है? आप अपनी स्क्रीन बंद करें। वीडियो का नाम क्या किया है, क्यों नहीं कर पा रहा हूं? एक सेकंड रुकना। हाँ, हो गया, नाइस। स्वागत है आपका जैनत्व सुरक्षा संघ JSS टीम के ऑनलाइन जैन धर्म में श्रद्धा बढ़ाओ क्लासेस में। प्रश्न आता है कि जैन धर्म में श्रद्धा क्यों बढ़ाएं? उत्तर में हमको एक ही चीज मिलती है कि हम पूरी दुनिया में घूमकर आ जाए, पूरी दुनिया में टहल कर आ जाए, पूरी दुनिया में खा पी कर आ जाए, पूरी दुनिया में हम जहां भी जाएंगे हमको एक ही धर्म ऐसा मिलेगा जो सभी जीवों की रक्षा बताता है। सभी जीव जीना चाहते हैं, कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है। उत्तर में आया कि अरे जीव मरना ही नहीं चाहता है, तो ऐसा धर्म कौन सा है जो सभी जीवों की रक्षा करता है? तो उत्तर में आएगा जैन धर्म एकलौता ऐसा धर्म है तो सभी जीवों की रक्षा करना बताता है। एकेंद्रीय हो, बेंद्रीय हो, तेंद्रीय हो, चौरंद्रीय हो, पंचेंद्रीय हो, मक्खी हो, मच्छर हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, लट हो, टमाटर हो, ककड़ी हो, भिंडी हो, आलू हो, बैंगन हो, कुछ भी हो, हर जीव जीना चाहता है। वो जीने की कला साइंटिफिक तरीके से हर जीव की रक्षा भी हो जाए, कम से कम जीव की हिंसा भी हो, इस प्रकार का जो धर्म उत्तम धर्म है, साइंटिफिक धर्म है, अनादिकाल से चला आ रहा है और श्रमण भगवान महावीर स्वामी द्वारा स्थापित किया गया जैन धर्म को आपको बताया जा रहा है। अनंत 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 पुण्यवानी होती है कि जैन धर्म सुनने को मिलता है, सुनने को। फिर आपकी तो अनंत पुण्यवानी कि आपके ही सोफे पे और मेरी कुर्सी से आपके सोफे तक जैन धर्म पहुंच रहा है, आपके कानों तक, आपके परिवार तक। इस लॉकडाउन के अवसर पे, लॉकडाउन 3 लगभग पूरा होने वाला है, लॉकडाउन 3 चल रहा है, लगभग 4 दिन बाकी है। लॉकडाउन 2 से अपन ने चालू किया था, 2 पूरा हो गया, 3 चल रहा है। तो जैनत्व सुरक्षा संघ की ये आज 22वां दिन है क्लास की, ऑनलाइन जैन धर्म में श्रद्धा बढ़ाओ की 22वां दिन की क्लास है, उसमें आप सभी का स्वागत है। प्रश्न आता है, कुछ नए लोग भी है उनके लिए भी कि ये क्लासेस कौन चला रहा है, कौन सा संघ, कौन सा क्या? तो उत्तर में आएगा एक छोटी सी टीम है, छोटी सी टीम और बड़ी सोच। क्या है? छोटी सी टीम और बड़ी सोच। बड़ी सोच के साथ ये छोटी सी टीम काम कर रही है, सोच बड़ी है, घर घर में भगवान के सिद्धांत पहुंचे। सोच बड़ी है, घर घर में भारतीय संस्कृति की सुरक्षा होवे। मान लो मैंने आपको बताया कि भाई आप नल धीरे चलाएं, तो आपने जीवों की रक्षा करी, तो कौन सी संस्कृति बची? जैन संस्कृति। और आपने पानी बचाया तो कौन सी संस्कृति बची? वही भारतीय संस्कृति और जैन संस्कृति की सुरक्षा के लिए लगभग पिछले 3.25 सालों से पूरे भारत के अंदर हर जोन में, हर क्षेत्र में जाने की, पहुंचने की कोशिश की है और हम काम कर रहे हैं। लगभग 32,000 सदस्य है और लगभग 32 जोन है पूरे भारत में। आज आप सभी के ग्रुप एक मैसेज आया था, व्हाट इज JSS टीम? प्लीज पढ़ने का लक्ष्य रखें। सुनने के साथ हमारे ग्रुप में सिर्फ एक ही मैसेज आता है डेली, और कभी कभी वो भी नहीं आता।
तो 30 दिन में लगभग 20 या 22 मैसेज आते हैं, तो उसको मिस ना करे, उसको पढ़े। अब देखो सुभाष जी वडेरा हमारे एक्टिव मेंबर है, लेकिन वो सब लोग दूसरे ग्रुपों में फालतू चीजें आती है, तो लोगों की मेंटेलिटी है कि बस वो फालतू बात होगी। तो कोशिश करें, जैनत सुरक्षा संघ जेएसएस की टीम में एक भी फालतू मैसेज हम नहीं देते, बहुत क्वालिटी की चीज, काम की चीज ही देते। आप सब लोग पढ़ने का लक्ष्य रखें, और जो लोग नहीं जुड़ पाए वो जुड़ने का लक्ष्य रखें, जेएसएस टीम की सदस्य बने। मैं आपको जब स्टार्ट हुआ था ना, मैं आपको छोटी सी पहले बात बताता हूँ, फिर 7वां तत्व चालू करेंगे। जब स्टार्ट हुआ था ना, तो हमने सोचते, लोगों को बोलते थे प्लीज मेंबर बनो, मेंबर बनो, मेंबर बनो। 11 जनों की टीम बना के मेंबर बनाते। धीरे 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 करके हमने 30,000 मेंबर किए। तो 30,000 से 32,000 मालूम है आपको 20 दिन में हो गए। अब लोगों के मैसेज आ रहे, मतलब मेरा एक सपना था कि एक ऐसी मजबूत टीम बने कि लोग बोले कि मुझे जेएसएस में जुड़ना है। वो सपना पिछले 21 दिनों में जैसे जैसे लोगों में धर्म उतर रहा है और वो सच हो रहा है। शुद्ध भावना के साथ वो काम कर रहे हैं। जैनत सुरक्षा संघ में कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, कोई वो नहीं है, सिर्फ एक सोच है। कोर कमेटी के हमारे 10-12 सदस्य है, सब मिलके डिसीजन लेते हैं, वो काम होता है। उस प्रकार जैनत सुरक्षा संघ जेएसएस टीम काम कर रहा है। 42 प्रोजेक्ट है जो पूरा भारत में चल रहे हैं, उसमें एक प्रोजेक्ट आपको घर बैठे पहुंचाया जा रहा है। तो हमारी बात चल रही थी कि जैन धर्म में श्रद्धा, श्रद्धा कैसे आएगी श्राविका जी? श्रद्धा लोगों में श्रद्धा कैसे आएगी? 9 तत्व ज्ञान से। उससे पहले कैसे आएगी, एंट्री कैसे होगी इन लोगों की? समकित से। तो आप लोगों को समकित की क्लास बताई गई, संडे को भी बताई गई, आगे भी कुछ लोग होंगे तो समकित की क्लास जैसे भी मौका पड़ेगा लेने की भावना रखते हैं। समकित के बारे में तो लोगों को कंटिन्यू बताने की भावना रखते हैं। समकित के बाद हमने सोचा अरे आप लोगों में समकित तो दे दी और मैं चला जाऊंगा, मैं ऑफिस में बिजी हो जाऊंगा, तो बाद में आप लोगों में समकित टिकेगी कैसे? उसी समकित को टिकाने के लिए जैनत सुरक्षा संघ द्वारा 9 तत्व की जानकारी लोगों तक पहुंचाने की भावना से एक क्लास चालू की गई। तो जैनत सुरक्षा संघ जेएसएस टीम द्वारा 9 तत्व चालू किया। सोचा भी नहीं था, मुझे नहीं पता था कि 5 दिन चलेगा, 7 दिन चलेगा। लगभग आज 13वां दिन है इस क्लास का, लगभग 13वां दिन है, 13वां दिन पहुंच चुका है। और आज 7वां तत्व चालू होने वाला है। 7वां तत्व चालू होने के लिए पहले 5 मिनट शॉर्ट में 2-3 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हमारी सब बुद्धि के अंदर वापस वो 9 तत्व सेटल हो जाए, क्योंकि 7वां तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने प्रश्न किया था कि जीव क्या चाहता है? क्या चाहता है? सुख चाहता है। सुख कैसे मिलेगा? जब हमारी समझ सही होगी, मेरी सोच सही होगी, मेरी चीज देखने की दृष्टि सही होगी। अब देखो लोगों में दृष्टि आ रही है, लोगों को लग रहा नहीं यार मैं किचन में पाप कर रही हूँ, लेकिन उसकी दृष्टि सही हो गई, वो अपने घर में आ गई कि नहीं मैं संवर ले लूं। मेरी आत्मा के लिए ख्याल आया कि नहीं आया? वरना आप सोचो, पहले आप लोग सोचते थे, टेल मी, मुंडी हिलाओ, 24 आवर्स में मान लो सामायिक करी तो 48 मिनट्स आपने आत्मा के लिए सोच लिया। क्या वेदर यू आर थिंकिंग अबाउट योर आत्मा 23 आवर्स एंड 12 मिनट्स सोचते थे? हिलाओ मुंडी, हिलाओ मुंडी, हिलाओ। नहीं सोचते थे ना। इसका मतलब क्या हुआ? आप सुखी बन रहे हो, यू आर फीलिंग सुखी कि नहीं यार मैं मेरी आत्मा के साथ हूं, मैं हल्का हो रहा हूं। और आप जैसे जैसे संवर लोगे, जैसे जैसे तत्वों में आओगे, आपको आपको सच्ची में लगेगा कि मैं हल्का हो रहा हूं। किसी ने गुस्सा दिलाया, नहीं किया। खाने की चीज ऐसी आई, सहन कर ली। पंखा धीरे था, सहन कर लिया। एसी धीरे थी, सहन कर ली। एसी नहीं चलाई, सहन कर लिया। नहीं ना, अभी देखो एक भाई साहब बोले मैं नया नहीं, सहन किया। जो सहनशीलता का गुण है ना, वो खत्म होते जा रहा है। आज हर घर में लड़ाई झगड़ा डाइवोर्स, इनका कारण क्या? सहनशीलता की कमी। सहनशीलता की कमी क्यों आई? क्योंकि मेरे अंदर 9 तत्वों की जानकारी। उसी 9 तत्वों को डालने के लिए हमने ये चीज चालू की, जीव सुखी बनेगा जैसे जैसे 9 तत्वों का जानकार बनेगा। आई स्वेयर, मैं भी मेरी लाइफ फील कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं तो मेरे अंदर भी एक्स्ट्रा उतर रहे। आपके अंदर पहली बार उतरे तो हमने तो पहले भी सीखा है, सुना है, क्लास भी अटेंड की है, तो आपके अंदर और उतरेगा, बहुत अच्छा फील आएगा। माई लाइफ इज वेरी हैप्पीनेस। सुबह श्राविका जी गुस्सा कर रहे थे थोड़ा बहुत, तो मैंने चुपचाप सुना, तो मेरे जीवन में मेरे को पॉजिटिविटी लगी। वो अब मैं कुछ भी होता है तो वो हमारे जीवन में आएगा, आई स्वेयर आएगा। बट प्रोवाइडेड यू हैव टू हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ 9 तत्व। 9 तत्व जिस दिन खत्म होगा, आपको बुक भी बताई जाएगी, वो बुक आपके घर बैठे भेजी भी जाएगी। 9 तत्व जिस दिन खत्म होगा, लॉकडाउन के दिन 17 या 18 मई को, उस दिन तो हमने सोचा भाई सुखी बनना है। सुखी कैसे? सुखी बनने के लिए सबसे पहले मेरे को समझना तो पड़ेगा आत्मा। तो पहला तत्व अपन ने किया जीव तत्व। जीव तत्व में अपन ने 4 बोलों पे श्रद्धा की, आयावाई, लोयावाई, कम्मावाई, क्रियावाई। आयावाई में हमने समझा आत्मा है, दूसरों की भी आत्मा है, उस आत्मा में ने अलग अलग कर्म बांधे और कर्म काट के जीव मोक्ष में जाएगा, ये हमने जीव तत्व को समझा। अजीव तत्व में हमने अजीव से अलग होना समझा।
पुद्गल से डिटैचमेंट समझा, अजीव। पुण्य में हमने समझा कि इस जीव को पुण्य चाहिए, इस जीव को पुण्य चाहिए, इस जीव को पुण्य चाहिए। मतलब मनुष्य भोग की दुर्लभता, ये ऐसे 10 दुर्लभ बोले, उसमें 8 बोल तो पुण्य से मिलते हैं, तो मुझे पुण्य भी चाहिए। फिर हमने पाप समझा कि मेरी आत्मा भारी हो रही है, मुझे हल्का करने के लिए मेरे को पाप घटाने पड़ेंगे, मेरे को छोटे 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 पापों को कम करना पड़ेगा। आगम के अनुसार हमने समझा कि मेरी आत्मा आज भारी क्यों है, ये पापों के कारण, 18 पापों के कारण। 4 तत्व मैंने समझे। फिर मैंने समझा अरे मेरी आत्मा में कर्म कहां से आ रहे, तो सवाल आया कि खिड़की से आ रहे। कौन सी खिड़की? आश्रम की खिड़की। तो हमने 5 आश्रम की बड़ी खिड़की समझी, 15 और छोटी समझी। इस प्रकार उन खिड़कियों को हमने समझा। फिर हमने समझा अरे यार खिड़की तो खुली है, खिड़की को बंद कैसे करें, खिड़की को बंद कैसे करें? संवर से करें। तो हमने संवर को समझा, कल परसों पहले दिन थोड़ा थोड़ा 2 दिन से संवर समझा, और भी आगे भी थोड़ा थोड़ा संवर समझेंगे। लोगों में बहुत अच्छी रुचि आई संवर के प्रति, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो हमने उन खिड़कियों को बंद कर दिया, ठीक है। अब खिड़की बंद तो हो गई, अब नया तत्व चालू हो रहा है, अच्छी तरह से ध्यान रखना। खिड़की बंद तो हो गई, अब अंदर जो कचरा आ गया, ठीक है, अच्छी तरह से समझना। खिड़की बंद कर दिया आपने, आश्रम से कचरा आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था। लोकेश भैया ने बताया संवर कर लो, तो आपने खिड़की बंद कर दी। बट जब तक मेरी आत्मा में कचरा आ चुका था, पिछले भव का भी मैं साथ में लाया हूं, और जब मैं संवर नहीं कर रहा हूं तब भी आ रहा है कचरा। 3 तरह से कचरा आ रहा है। देखो, पिछले भव का है, इस भव का जब तक मैं संवर तत्व नहीं समझा तब तक का है, और जब जब मैं संवर नहीं कर रहा हूं, सामायिक नहीं कर रहा हूं, तो और कचरा आ रहा है। 3 तरह के अपन कह सकते हैं, भूत, भूत, वर्तमान और वर्तमान ए, वर्तमान बी। तो भूतकाल का तो आप पैदा होते लेके आए हो आत्मा से। कोई पैदा हुआ काला पैदा हो गया, मोटा पैदा हो गया, गूंगा पैदा हो गया, पैसे वाला नहीं है, गरीब के घर पे, वो सब आत्मा में उसके कर्म चिपके हुए, वो उसके आत्मा के पुराने कर्म अभी और बंध रहे हैं। बिना आश्रम में जब जब है आप, जब जब आप धर्म से दूर है, आपकी आत्मा में कंटिन्यू कर्म आ रहे हैं। और तीसरा है संवर के बाद जब आएंगे तो ये खिड़की से कर्म आ रहे हैं। तो अंदर जो कचरा आ गया, वापस अपन चलते पुराने नाव के एग्जाम्पल पे। नाव में बैठे थे, जा रहे थे, एकदम से एकदम शोर हुआ, पाप हुआ, नाव में खड्डा हो गया, खड्डा आपने बंद कर दिया। लेकिन अगर नाव में आप सोचो पानी बहुत सारा भर गया, क्या होगा? भर गया तो क्या होगा? बहुत ही जल्दी नाव डूबने वाली है। उस नाव में जो पानी भर गया है, उस घर में जो कचरा आ गया है, नाव में से पानी निकालने को, घर में से कचरा निकालने को, आत्मा पे लगे हुए कर्म पुद्गलों को अलग हटाने को क्या बोलते हैं? निर्जरा। निर्जरा। घर के अंदर कचरा आया, आपको मान लो 12 झाड़ू दिए, नाव में पानी आ गया, मान लो आपको 12 डब्बे दिए। आत्मा में कचरा आया, वैसे निर्जरा के 12 भेद होते हैं। 12 प्रकार से आप झाड़ू निकाल के कर्मों को घर साफ कर सकते हो। 12 प्रकार से आप नाव का पानी खाली कर सकते हो, और 12 प्रकार से आप आत्मा पे आए हुए कचरे को, कर्मों को निकाल सकते हो। सिंपल, धीरे धीरे अच्छी तरह समझे। मतलब देखो, मैंने पहले आत्मा का कंसेप्ट, सपोज दिस इज आत्मा, अंदर है आत्मा, अपनी आत्मा है। तो जैसे ही मैंने कोई काम किया, मैंने गुस्सा किया, तो क्या होता है, बाहर प्रदेशों में कर्म पुद्गल होते, कर्म वर्गणा के। जैसे मैंने गुस्सा किया, वो आके मेरी आत्मा पे चिपक गए। मैंने तेज गुस्सा किया तो वो ज्यादा देर तक चिपकेंगे, उनका रस भी ज्यादा होगा। मैंने थोड़ा कम गुस्सा किया तो वो कम देर के लिए चिपकेंगे जरूर। स्नान करी, एक एग्जांपल समझो, स्नान करी, नॉर्मल स्नान करते हो रोज, नहाते हो रोज, पानी गिराया, नॉर्मल रूटीन से नहाए तो ओके, आके कर्म तो जीव मारे तो कर्म आके चिपक गए। लेकिन किसी ने सावर के नीचे नहाई, आहा आहा मजा आ रहा है, क्या मजा आ रहा है, ठंडक, तो उसके ऊपर भी कर्म आएंगे, लेकिन चिकने आएंगे। और क्या होगा? चिकने भी आएंगे, प्लस ज्यादा देर तक भी रहेंगे आत्मा पे। ये सिद्धांत आपको समझना। हाँ से, हाँ बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल बताओ। जैसे कि एक मान लो आप घी के डब्बे को धो रहे हो, चिकना होता है, सरफ ज्यादा लगता है, पानी ज्यादा गिरता है, उसके बाद भी सारे बर्तन ऐसा लगेगा, या जिसमें आप धोए सिंक वगैरह सारे चिट्ठे हो जाते हैं। और एक नॉर्मल बर्तन जो एकदम साफ किया हुआ हो, उस बर्तन को धोते हैं तो इतना अपन को तकलीफ नहीं होती है, फट से धुल जाता है, पानी से भी धुल जाता है मतलब। तो वैसे ही जैसे जो ज्यादा आसक्ति से कर्म बांध रहे हैं, तो ज्यादा अपन को धोने में भी तकलीफ होगी। तो नट सेल में क्या हुआ? कर्मों का आत्मा से अलग होना, कर्मों का आत्मा से झड़ना, कर्मों का आत्मा से अलग होना, झड़ना निर्जरा कहलाता है। 7वां तत्व है। 9 तत्व में आप देखो 7वें पे पहुंच गए हो, बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है। मान लो पुराने नहीं भी समझे, सब रिकॉल हो जाएंगे, बहुत समझ में आ जाएंगे। यही तत्व है मेन है जो अपन की आत्मा को हल्की करेगा, संवर आने से रोक देगा। लेकिन संवर करने के बाद क्या करोगे? सामयिक करने के बाद बैठ गए, चुपचाप बैठ गए, कुछ नहीं किया, बैठ गए,
तो आपके आना बंद हो गया। लेकिन सामयिक में आपने सामयिक में आपने ध्यान किया, पढ़ाई की, ये किया, चिंतन किया, तो आपके आत्मा से धमाधम 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 कर्म हटते जाएंगे। देखो जिन शासन का एक सिद्धांत है कि अगर चिकने बंधते भी है ना, चिकने उतरते भी है, धमाधम भी उतर सकते हैं। हमारा सोच अच्छी होना, हमारी जो चिंतन है वो गहरा होना चाहिए। वो आगे बताएंगे। अभी अपन चलते हैं कि भाई हम पुराने कर्मों को निकालना, उसे निर्जरा कहते हैं। ठीक है, ये तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब सुनो, ये आपकी आत्मा, आपने निकाले 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 निकाले, सारे कर्म निकल गए, सारे कर्म निकल गए। मनीष जी भाईंदर कहाँ चले जाएंगे? मोक्ष में। मोक्ष चले जाएंगे। सिंपल। इसका मतलब मेरी आत्मा को कर्मों से खाली करना है तो मैं मोक्ष चला जाऊंगा। जाना अल्टीमेटली मुझे मोक्ष है। खाली कैसे करें बताओ? 12 ऑप्शन है, 12 डब्बे हैं, 12 झाड़ू है। मुझे मेरी आत्मा को खाली करना है, कर्मों से खाली करना है। जो ऑप्शन अच्छा लगे वो चूज करो। थोड़ा करो, ज्यादा करो, कम करो, जो करते रहो करते रहो करते रहो। एवरीडे आप निर्जरा करते रहो, निर्जरा करते रहो। वो निर्जरा को हमको समझनी है। ठीक है, तो शॉर्ट में समझे निर्जरा किसके द्वारा होती है? एक वर्ड में समझे तो तप के द्वारा होती है। निर्जरा तपस्या के द्वारा होती है। निर्जरा तपस्या के द्वारा होती है। ठीक है, तो दो प्रकार से इसको हम बाहरा को दो में भाग रहे हैं। ठीक है, एक तो बाह्य निर्जरा और एक आभ्यंतर निर्जरा। अच्छी तरह से समझना, पहले भेद समझा रहा हूं, फिर उसके अंदर डिटेल में अपन जाएंगे। तो 12 भेद थे, यहां तक समझ में आ गया। आत्मा से कर्म अलग होते, उसको निर्जरा कहते, ये भी समझ में आ गया। तो आपने सवाल किया, अरे भैया बताओ ना, प्लीज जल्दी बताओ, प्लीज जल्दी बताओ मेरे को, मेरे आत्मा से कर्म अलग करने बताओ। मैंने कहा रुको 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 रुको, 12 है, 12 में धीरे धीरे समझो। तो आज 6 समझाऊंगा, कल 6 समझाऊंगा। तो आज 6 कौन से? आज बाह्य निर्जरा के भेद, कल आभ्यंतर निर्जरा के भेद। बाह्य निर्जरा मेनली शरीर से होती है, आभ्यंतर निर्जरा मेनली मन से होती है। बाह्य निर्जरा मेनली शरीर से होती है, आभ्यंतर निर्जरा मेनली शरीर से मन से होती है। लेकिन निर्जरा में मन और शरीर दोनों चाहिए, मन और शरीर दोनों मजबूत होने चाहिए। ठीक है, अब अपन चलते हैं बाह्य के 6 भेदों पे। अच्छी तरह से समझना, बाह्य के 6 भेद चालू करो। आत्मा की ये निर्जरा कैसे होती है? तो पहले 6 नाम, आज सिर्फ 6 ही बोलेंगे, कल 6 समझेंगे। आज बाह्य शरीर वाले, शरीर से रिलेटेड। तो आप आज शरीर से क्या क्या कमाई कर सकते हो वो बताएंगे, मन से क्या कर सकते हो वो बाद में बताएंगे। ठीक है, तो पहला है अनशन। काफी लोगों को मान लो कॉमन वर्ड लग सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कितने गहरे, कितने गूढ़ रहस्य गए हैं ना, ये आपको आज पता चलेगा। ठीक है, तो अनशन, उनोदरी, भिक्षाचार्य, रस परित्याग, काय क्लेश और प्रतिसंलीनता। ठीक है, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचार्य, कुछ डाउनलोड मत करना। हाँ, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचार्य, रस परित्याग, काय क्लेश और प्रतिसंलीनता। ये टोटल 6 भेद होते हैं बाह्य निर्जरा के। मैं मेरे शरीर के द्वारा ये निर्जरा कर सकता हूँ। प्रश्न आया, भैया बताओ, जल्दी बताओ, वेट नहीं हो रहा, जल्दी बताओ, मेरे को कर्म काटने, मोक्ष में जाना है। तो सुनो, पहला होता है अनशन। पहला होता है अनशन। अनशन मतलब बताओ, जनता से पूछते हैं, पहले जनता से पूछेंगे। सूरजमल जी, अनशन मतलब क्या होता है? अनशन का मतलब कुछ नहीं खाना। कुछ नहीं खाना। ठीक है, मान लो खाना नहीं खाए नहीं पिए तो अनशन होगा क्या? श्वेता जी टाटिया, खा नहीं रहे, पी रहे, पानी पी रहे, अनशन होगा? अनशन होगा, बट अगर पचकान लेंगे तो मैंने सिर्फ सवाल पूछा है, खा नहीं रहे, पानी पी रहे, अनशन होगा? होगा, अनशन होगा। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। ओके, ठीक है, अनशन मतलब किसे कहते हैं? दिलीप कुमार जी लोड़ा बताना चाहते हैं, बोलो दिलीप कुमार जी। है 4 प्रकार के आहार का त्याग या 3 प्रकार के आहार का त्याग अनशन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अनशन मतलब, एक मिनट म्यूट कर रहा हूँ वापस, आगे ना, एक मिनट। अनशन मतलब 4। हाँ सर, सुना मैंने। देखो, जैन धर्म में आहार क्या होता है? असनम, पाणम, खाइमम और साइमम। ठीक है, असनम मतलब रोटी सब्जी दाल चावल, पाणम पानी, खाइमम मुखवास वगैरह, और साइमम काजू बादाम जो भी आता है वो सब। तो ये 4 प्रकार के आहार होते हैं। इन 4 प्रकार के आहारों में से 3 प्रकार को छोड़ना या चारों प्रकार को छोड़ना अनशन कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले अनशन हमने समझा। अनशन में 4, जैन धर्म में 4 प्रकार के आहार। जैन धर्म में ये कंसेप्ट नहीं होता है, एक मिनट रुको, जैन धर्म में ये कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं होता है कि है ना, वो क्या बोलते हैं, साबूदाना की खिचड़ी खा ली, वो खा ली, ये कर लिया, क्या बोलते हैं, और ये सगार के मिर्ची बड़े खा लिए, फ्रूट खा लिए, चाय पी ली, दूध पी लिया। अन्न वाला कंसेप्ट नहीं होता।
जैन धर्म में तो सिर्फ के या तो बिना पानी वाला या पानी वाला, कोई भी तरह की छूट नहीं होती, और पानी भी अचित होता है, वो पहले आप समझो। तो अनशन में क्या आता है? अनशन दो प्रकार से होता है, एक टेम्परेरी अनशन, एक परमानेंट अनशन। टेम्परेरी अनशन में आएगा एकाशना, उपवास, बेला, तेला, चोला, पंचोला, छठ, सात, अठाई, मास खमण, ये सब। और परमानेंट अनशन होता है संथारा। दो प्रकार के अनशन होते हैं, ठीक है। पहले मैंने अनशन के क्या क्या छोड़ते हैं वो बताया, दो प्रकार के अनशन, बरोबर है। एक तो क्या हो गया टेम्पररी अनशन, मैंने एक उपवास किया, बेला किया, तेला किया, एकाशना किया, ये सब किया, तो मैंने टेम्पररी अनशन किया। और एक परमानेंट अनशन होता है। अरे परमानेंट अनशन भी हो सकता है क्या? बिना भूखे रह सकते हैं? कौन से धर्म में रहते हैं? जैन धर्म में बिना खाए परमानेंट, चारों ओरों का त्याग। यस, ये है जैन धर्म। पहले अपन परमानेंट अनशन समझेंगे। जैन धर्म में संथारा होता है, सुना है आपने? मुंडी हिलाओ, सुना है? सुना है ना, देखा है? अब आप बताओ, क्या अन्य धर्म वाले संथारे के बारे में सोच भी सकते हैं? कल्पना भी कर सकते हैं? बिना खाए रह भी सकते हैं? नहीं रह सकते। उनके अंदर पता है क्या, एक बड़ा गड्ढा के अंदर, पूरा बड़ा गड्ढा हो और एकदम कोई गड्ढे के अंदर चला जाता है, वो ले लेते, क्या बोलते, समाधि ले ली, 1 महीना 2 महीना समाधि ले लेंगे। लेकिन क्या वहां कषाय पतली होती है? कहीं छेड़ाछेड़ी करने आ गया कोई, उसको तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो वहां कषाय पतली नहीं होती। इसलिए भगवान ने उत्तराध्ययन सूत्र 9वां अध्ययन 44 गाथा में बताया है, मासे मासे ऊजो बालो कुसक गिणम तू बुंजय नसो सु अखाए धम्मस कल्लम अगई सोल से। अब आप लिंक करना इसको संकेत के साथ, लिंक करना आपके पिछले 6 तत्वों के साथ। अगर कोई भी जीव तपस्या कर भी रहा है लेकिन उसके अंदर जैन धर्म में श्रद्धा नहीं है, तो उस तपस्या का फल चारना आठना भी मिलने वाला नहीं है। इतना मेन होता है। मासे मासे ऊंचो बालो, मान लो कोई आदमी मांस खमन करे, मांस खमन के पारने में 1 दाना खाए, फिर मांस खमन का पारना 1 दाना खाया, फिर मांस खमन का पारना पारने में 1 दाना, फिर मांस खमन 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 पारने में ऐसा जिंदगी भर करे। और एक आदमी नॉर्मल एक उपवास करे तो उपवास वाला ऊंचा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी सही समझ है, उसकी समकित के साथ किया जा रहा है। तो आप जो भी अनशन कर रहे हैं समकित के साथ करेंगे तो उसका फल मिलने वाला है। ये चीज मैंने बीच में डाली, आपको बता दिया। अब वापस आते हैं अपन परमानेंट संथारा। परमानेंट संथारा होता है, परमानेंट अनशन होता है संथारा। जो जो देखो, आपको मालूम है मनोरथ, मालूम है श्रावक का मनोरथ होता है, तीसरा मनोरथ, अहो भगवान वह दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन में संलेखना संतारा सहित पंडित मरण को प्राप्त करूंगा। सेम साधु का भी यही संतारा होता है, यही मनोरथ होता है। मालूम है आपको? साधु का भी मनोरथ होता है, अहो भगवान वह दिन मेरा धन्य होगा। साधु बोल रहा है भगवान को कि मुझे संतारा है। श्रावक और साधु का एक ही संतारा कॉमन है, एक ही मनोरथ कॉमन है, वो भी संतारेगा। तो अनशन, परमानेंट अनशन कौन ले पाएगा? जो जैन धर्म के अंदर देखो, परमानेंट कब ले पाएंगे? जब मुझे छोटे छोटे अनशन की आदत होगी। दूसरे धर्म के अंदर एकाशना करते हैं, उपवास करते हैं, उपवास कर लिया, उपवास करके उनको फोन किया मान लो, तो वो बोलते हैं अरे मेरा आज उपवास है। तो पूछते क्या खाया? कुछ नहीं खाया, चाय पिए। फिर थोड़ी दोपहर में फोन लगा उनको पूछो, बोले मैंने हाँ हाँ तो क्या खाया? बोले फ्रूट खाए, साबुदाना खिचड़ी खा ली, ये खा लिया। तो सहन शक्ति कहाँ है? तो मेरी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए मुझे अनशन करना है। और अनशन कैसे होता है? उपवास, बेला, तेला, चौला। हाथ खड़े करे। इस क्लास में किसी ने मांस खमन किया है तो हाथ खड़े करे। पहले पेज पे देखता हूं मैं, कोई तो एक आधी मिल ही जाएगा। ओहो, पहले पेज पे ही मिल गई। देखो, बात करते हैं अमराव भाई से। अमराव भाई ने हाथ खड़ा किया। अमराव भाई, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आपने मांस खमन किया है? हाँ, मांस खमन किया, वर्षित तब किया। सच्ची में? सच्ची में, मुच्ची में, मुच्ची में। इसका मतलब आप 30 दिन भूखे रहे? हाँ, 30 दिन पानी पिया खाली? सुनो मेरे में प्रश्न सुनो। 30 दिन पानी पिए तो आपको बहुत धर्म में श्रद्धा आई ना, धर्म में विश्वास था तभी कर पाए। वरना आप सोचो कोई आदमी 30 घंटे भूखे रह पाता है क्या? मैंने वर्षित तब भी किया है। हाँ माते, वो तो सुना मैंने, बट मांस खमन कितना बड़ा है। वर्षित में तो 1 दिन खाया, 1 दिन नहीं खाया, 1 दिन खाया, 1 दिन नहीं खाया, लेकिन 30 दिन नहीं खाना, सोच सकते हैं क्या? ठीक है, कितनी बड़ी बात है, सोचो कितनी बड़ी अनशन। अब निर्जल, इन्होंने 30 दिन नहीं खाया, इनके आत्मा से कितने कर्म अलग हुए होंगे, सोचो तो सही। कितने
ताड़ के ताड़ कर आगम के अंदर उठा के देखो, आप अंधगढ़ सूत्र उठा के देखोगे, क्षणिक राजा की 10 रानियां हैं, उन्होंने कैसे अनशन किया, अनशन से कैसे कर्म अलग होते हैं, एक एक थोड़ी सा उन्होंने क्या किया पता है, बोलते रहना, उपवास किया, फिर क्या किया, पारना किया, उपवास किया, पारना किया, बेला किया, तेला किया, चौला किया, पंचोला किया, छठ 6 की तपस्या की, 7 की तपस्या की, 8 की तपस्या की, 9 की तपस्या की, 10 की तपस्या की, 11 की तपस्या करी, 12 की तपस्या की, 13 की तपस्या करके, 14 की तपस्या करके, 15 की तपस्या करके, 16 की तपस्या करके ऐसे ऊपर चढ़े, फिर 8 बेले किए, फिर वापस नीचे उतरे, 16 की तपस्या करके फिर पारना, 15 पारना, 13 पारना, 12 पारना, ऐसे करके पारना भी एक दिन, 16 की तपस्या, पारना अगले दिन से फिर 15, ऐसे ऐसे क्षणिक राजा की 10 रानियां मोक्ष में गई। अब सवाल आता है इतनी जल्दी कैसे मोक्ष में गई, क्योंकि उन्होंने अनशन करके अपनी आत्मा से सारे कर्मों को शराक काट दिया। तो निर्जरा करने का सबसे मेन चीज है, निर्जरा करनी तो तपस्या। तपस्या में पहला आया अनशन। तो अनशन में आप एकाशना भी कर सकते हैं, उपवास भी कर सकते हैं, बेला भी कर सकते हैं, और तेला भी कर सकते हैं, चोला पंचोला कर सकते हैं। और ये तपस्या में निर्जरा के साथ, अच्छी तरह से सुनना, ये जो आप तपस्या करेंगे उसमें निर्जरा के साथ आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। दिस इज ए बायो प्रोडक्ट, शरीर के लिए नहीं कर रहे हैं। काफी अजैन डॉक्टर है, आप सुनिए बात, काफी अजैन, एक तंजानिया में डॉक्टर था, तंजानिया में डॉक्टर बैठा था और एक जैन आदमी उसके पास आया, बोला भैया मेरे को एसिडिटी होती है, हाथ चेक किया, बोले नाम बताओ, नाम बताया अशोक जैन। यू आर अ जैन, शेम ऑन यू। जैन पद्धति कोई फॉलो करे ना, फॉलो, रात्रि भोजन नहीं करे, 5 साढ़े 5 खा ले, 24 कर ले या 30 करे, उसको एसिडिटी नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं आती उसको, वो जैन पद्धति फॉलो करे। तो ऐसे अजैन डॉक्टर भी कहते हैं कि हम जैन पद्धति फॉलो करें, प्लस महीने में 1 दिन, 15 दिन में 1 उपवास भी करें ना, तो शरीर साफ हो जाता है, कचरा जम जाता है। मालूम है आपको, थोड़े थोड़े अभी हार्ट अटैक कितना आ रहा है, बोले 90% ब्लॉकेज, 80% ब्लॉकेज, कहां से आया ब्लॉकेज? अरे तूने जमाया है ना, 15 दिन में 1 दिन उपवास कर ले, अनशन भी हो गया, आत्मा से निर्जरा भी हो गई, और तेरे सारे ब्लॉकेज सब खत्म हो जाएंगे। करना शरीर के लिए नहीं है, ध्यान रखना कि नहीं हाँ भैया ने जोरदार आइडिया दिया, मेरे ब्लॉकेज कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं, आत्मा के लिए करना है। आत्मा के लिए करोगे तो बाय प्रोडक्ट में ऑटोमेटिक शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो आपको 15 दिन में 1 हम लोग करते हैं, मैं लगभग 3 साढ़े 3 साल से कर रहा हूँ, श्राविका जी भी कर रहे हैं, और हमको करना है, स्वस्थ अलग ही लगेगा। 15वें दिन सुबह जब 15वें 16वें दिन जब सुबह फ्रेश होते हैं ना, लगता भी है कि पूरे शरीर का कचरा गायब, सब खाली, इतना व्यवस्थित आपका जीवन हो जाएगा। तो आपको अनशन की आदत डालनी है, ठीक है, अनशन की आपको आदत डालनी है, और ये आदत छूट जाएगी कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैं खाए बिना नहीं रह सकता, मुझे धीरे धीरे आदत आती है। पहले एकाशना करो, नौका, हाँ, चाय वाले नहीं कर सकते, चाय छूटेगी, आदतें छूटेगी, डिपेंडेंसी होती है, मारो चाय बिना तो मत तो दुख है। तो जैसे जैसे आपके अंदर अनशन के प्रति श्रद्धा आएगी, आपकी चाय भी छूट जाएगी। आप एकाशना करो, पहले एकाशना करो, व्यासना करो, एकाशना करो, फिर ऊपर चढ़ो, फिर आप उपवास तक पहुंचोगे, और आराम से होगा, कुछ पता ही नहीं चलता। 36 घंटे नहीं खाए ना, अरे पता है आपको, जैन साधु में ऐसे ऐसे साधु है जो जिंदगी भर, ये देखो बहन बताई, अमराव भाई ने बताया, वर्षी तप किया है। तो वर्षी तप में पता है इन्होंने क्या, 1 साल के अंदर 9 महीने खाया ही नहीं, 6 महीने तो 1 दिन नहीं खाया जो, और 3 महीने रात को नहीं खाया जो। कितनी बड़ी बात है, पता गिनोगे तो पता चलेगा, ऐसे कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगी। तो हमको अनशन चालू करना है, ठीक है। तो वही अनशन, और जैन धर्म में परमानेंट अनशन जो होता है ना, चला के मौत, यहाँ तो लोग मौत से दूर भागते हैं, हॉस्पिटल में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में खर्चा करते हैं, मुझे इलाज करो, मर नहीं जाए, मेरे पापा है, और वहां मौत को गले लगाया जाता है। जैन धर्म में मौत को भी महोत्सव की तरह मनाया जाता है। ऐसा जैन धर्म मिला है आपको, उसकी कदर करे और निर्जरा करे। मौत को महोत्सव की तरह मनाया जाता है, मौत को, अरे वाह, जिसके घर संतान होता है मालूम है आपको, भजन गाते हैं, ओहो जय, बढ़िया बढ़िया भजन, जिन शासन के सूरों को वंदन, इतना बढ़िया 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 भजन गाते। वो धर्म पाया है तूने, वो धर्म में सच्ची श्रद्धा संकेत है, सच्चे तत्व पे श्रद्धा है, 6 तत्व पे श्रद्धा है, तो 7वां तत्व निर्जरा तो आपकी आत्मा से चालू हो ही जाएगी। छोटी छोटी चीजें 6 प्रकार की है। अगर आपको मान लो अभी अनशन नहीं हो रहा है कि नहीं भैया मेरे से उपवास तो नहीं होगा, कुछ और दे दो, ये झाड़ू मुझसे नहीं लगा पाऊं, बहुत भारी झाड़ू है, कोई बात नहीं, और झाड़ू देंगे, झाड़ू ही झाड़ू, 12 झाड़ू है, आज 6 दूंगा, कल 6 दूंगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, वो अनशन। लेकिन मान लो आपके अनशन के नजदीक जाना है आपको,
अभी नहीं हो रहा आपसे अनशन, ओके। लेकिन आपको अगर अनशन के नजदीक जाना है तो क्या करें? अभी आपसे अनशन नहीं हो रहा है तो नजदीक कैसे जा पाएंगे? तपस्वी की सहायता पूछने से। मान लो किसी ने उपवास बेला तेला की है तो उसकी सहायता पूछे, सुख चाहता है, आपके चाहता है काम में। जैसे मान लो देरानी कर रही है, देरानी ने मांस खमन आपके कौन, एक मिनट, घर में अमराव बाबू जी आपके कौन है घर में? और मांस खमन कब किया था आपने अमराव भाई जी? 8, 10, 9 साल हो गया। 9 साल हो गया। घर में कौन देरानी जेठानी बहन है कोई? बहू है। बहू है। बहू ने सेवा करी थी? हाँ, बहुत करी थी। और बहू कह, ओहो बहुत करी थी, बहुत अच्छे। अब बहू कहता है कि नहीं माँ जी मैं तो अकेले काम नहीं कर सकती हूँ, आप यूं मत करो, मेरे बच्चे आएंगे। तो हमको तपस्वी की सहायता पूछनी है, उसमें सहयोग देना है। काफी बार ऐसा हो जाता है कि अभी धंधे का समय है, अभी तपस्या करेंगे, अभी तो मेरे काम का समय है। ऐसे नहीं करना। तो आपसे अगर अनशन नहीं हो रहा है तो सबसे पहली बात आप ये डिसाइड कर लो आज से कि मैं तपस्वी की सहायता पूछूंगी, प्रॉपर सहायता पूछूंगी, फॉर्मेलिटी से नहीं, अच्छी तरह से सहायता पूछना, वो सबसे मेन है। काफी लोगों के मन में आ जाता है काम कौन करेगा, ये तो तपस्या कर लेंगे, इनकी सेवा करनी पड़ेगी। तो सहायता पूछने से भी अनशन की अंतराय टूटती है। हमने क्या समझा? हमको अनशन करना है, टेम्पररी भी करना है, परमानेंट भी करना है। जो टेम्पररी करेंगे उन्हीं को परमानेंट की शक्ति आएगी। आप सोचो किसी ने जिंदगी भर भूखा ही नहीं रहा, एंड समय में उसको कह दे लो संधारा पचको, संधारा पचको, संधारा पचको, 3 दिन में नानी याद आ जाएगी, क्योंकि भूखे रहने की तो है ही नहीं हैबिट। तो उस भूखे रहने की हैबिट के लिए मुझे तब अंतराय तोड़ना पड़ेगा। अंतराय तोड़ने के लिए मुझे तपस्वी की सहायता पूछनी पड़ेगी। क्या पूछनी पड़ेगी? सहायता। ज्ञानी भगवान तो फरमाते हैं कि जो मान लो कोई आपके अड़ोसी पड़ोसी भी है, उन्होंने भी तपस्या करी है, गुरु भगवंत फरमाते हैं, तो आप क्या कह सकते हो कि चलो आप हमारे यहाँ जिम लेना। मान लो पास की बहन है ना, अठाई कर रही है, उसके घर में वो अकेली है, उसके बच्चे हैं, उसके हस्बैंड है, अब वो अठाई के अंदर रोटी बनाएगी, उसको क्या कहना कि आपके बच्चे और मेरे यहाँ जिम लें। ऐसी उत्कृष्ट साधर्म के प्रति भावना होनी चाहिए, अहोभाव होना चाहिए कि आप चिंता मत करो, मैं आपका धंधे का ध्यान रख लूंगा, आप करो तपस्या करो। इस प्रकार हमको तपस्वी की सहायता पूछनी, ठीक है। दूसरी चीज। तीसरी चीज, तपस्या करने वाले में अंतराय नहीं देना। काफी जन अंतराय देते हैं। मान लो उपवास बेला तेला चढ़ा, किसी का अठाई के भाव है, नहीं नहीं अभी मत कर, बीमार हो गया तो, कुछ तेरे को हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, ऐसा नहीं बोलने का। कोई घूमने जा रहा है क्या, कहीं कोई पहाड़ पे चढ़ने जा रहा है, उसको भी पता, उसके शरीर के साथ उसको पता है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई तू देख ले, तेरे से सहायतापूर्वक होवे तो कर ले। कोई भूखा शौक से रहता है क्या? शौक से रह सकते भूखा? तो कभी भी आज के बाद निश्चय कर लो कि मैं किसी भी तपस्या करने वाले में अंतराय नहीं दूंगी। मैं भी अभी पिछली बार मैं उपवास किया, उपवास मेरे को बेला करना था, तो मैं सुबह सुबह नाश्ता कर, मैंने कहा आज मेरे को उपवास करना, कल बेला करना। सुबह सुबह मुझे कहा क्या देख लो भूख लगेगी, यूं करेगी करके मुझे नाश्ता करवा दिया और मेरा बेला नहीं हुआ। कल से शुरू करो। क्या बोले? कल से शुरू? कल से नहीं, जब भी कोई होवे तो कोशिश करे कि हम उसको अंतराय नहीं दे। क्या कहते सुबह सुबह ऐसे याद दिला रहे थे तो फिर वो होता नहीं, तो हम कोशिश करें उसको चढ़ा। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ तो हम भाई तू देख ले अच्छी तरह से, उसकी साथ ही लगते, इस प्रकार ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि देखो कुछ भी होना है जो तो वो तो होना ही है। मान लो काफी जन कहते हैं अठाई कर ली इसलिए बीमार पड़ गया, ये हो गया, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता। उसकी मौत आई थी या कुछ हुआ था तो होता है, उसके अलावा कुछ भी होता नहीं। ये हुआ तीसरा पॉइंट। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छी तरह से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तपस्वी की अनुमोदना करने से। मान लो किसी ने उपवास किया है, तेला किया है या अठाई करी, आपने उसकी दिल से अहोभाव से अनुमोदना करी, अरे यार भाई जोरदार, तू भूखा रह गया यार, 24 घंटे से भूखा है, देख मैं तो दिन में 3 बार खा लिया हूं, अरे भाई तू 3 दिन से तपस्या कर रहा है। मन से अगर आप अनुमोदना करे तो जिनशासन इतना ऊंचा है कि उस तेले वाले की निर्जरा नहीं होवे, उतनी तेरे निर्जरा हो सकती है। सुन ले मेरी बात, अच्छी तरह से बात बता रहा हूं, उस तेले वाले ने निर्जरा नहीं करी उतनी तू कर सकता है। इतनी उस भाव शक्ति में ताकत है। तो हमको क्या करना है, उतने अहोभाव से उनकी निर्जरा करनी। तो तपस्या की क्या करनी? अनुमोदना करनी। क्या हो, क्या कितनी बड़ी बात है, तूने इतना तपस्या करी, कितना तेरी काया पे कंट्रोल किया, जीभ पे कंट्रोल किया, शरीर पे कंट्रोल किया, औषध कर लिया, समर कर लिया, तपस्या में सामयिक कर ली, तपस्या में व्याख्यान चला गया, मंदिर चला गया, इधर चला गया। हम अच्छी तरह से उसको बोले तो हम उसको बहुत अच्छा, हमारी निर्जरा भी होगी, 100% साथ में निर्जरा होगी। ये जिन शासन की महत्ता है, ठीक है। लास्ट चीज, अनशन के अंदर हम रोज चिंतन करें, आहार शरीर उपदी पचकू पाप अठार
मरु तो वो शिरे जीव तो अगार। छोटी संलेखना होती है, छोटी संलेखना बोल के सोए, रोज छोटी संलेखना बोल के सोए। मैं वापस बोल के बता रहा हूं, आहार शरीर उपदी, पचकू पाप अठार, मरु तो वो सिरे ने जीव तो आगार। जब तक 3 नौकार नहीं बोलू तब तक, सॉरी, जब तक मैं बोलू नहीं 3 नौकार तब तक आगार। ऐसे छोटी मतलब वो सागरी संतारा, मिच्छाम दुक्कड़म, सागरी संतारा है, सागरी संतारा लेके सोए। आहार शरीर उपदी, पचकू पाप अठार, मरु तो वो सिरे नहीं पालू, 3 एक नौकार नहीं बोलू तब तक आगार। ऐसे एक नौकार बोल के पाल सकते। तो आपको रोज आहार छोड़कर सोने की आदत पड़ेगी। तो इस प्रकार आप अनशन को मजबूत कर सकते हैं। अनशन पेट को भूखा रखना होता है, पूरा भूखा रखना होता है, आधा भूखा रखना होता है, भूखा रखना होता है। भूखा रखने की मान लो आपकी ताकत नहीं है अभी, आप बोले भैया नहीं यार भूख अभी भूख सर नहीं होती, प्लीज कुछ और दो, कुछ तो और बताओ। कुछ और है? बहुत चीजें बताओ। दूसरा बताओ, क्या नाम क्या है? उनोदरी। पहला पूरा हो चुका है। अनशन, अनशन में हमने सीखा, बहुत सारी चीजें सीखी है, वापस एंड में रिवीजन करेंगे तब बताएंगे। पहला पूरा हो चुका है अनशन। अनशन नाम से ही पता चल रहा है उपवास आदि परमानेंट तक, संथा उपवास से संथारे तक। शॉर्ट में ये समझो, मेरी आत्मा से कर्म निकलते, दबा के निकलते, जैसे जैसे तपस्या करते हैं ना, पर कषाय नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। काफी जन क्या करते हैं, तपस्या में बढ़ते हैं, कषाय भी कर रहे हैं, उतनी निर्जला नहीं होती। तपस्या कर रहे हैं, पीछे खाने रख रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, प्रभावनाएं दे रहे हैं। हम जितना जिन शासन की मान पर रह के तपस्या करेंगे, हाँ हाँ हाँ, तो ये हो गया अनशन। आगे बढ़ रहे, इसके बारे में और छोटे छोटे प्रश्नों में मैं डिटेल में जनरल चर्चा में करेंगे। अपन आगे बढ़ते हैं। उनोदरी, उनोदरी मतलब बताओ मैडम, रुको पहले आप सबसे पूछते हैं, उनोदरी मतलब क्या होता है? श्वेता जी टाटिया बताओ, उनोदरी मतलब? भूख से कम खाना। भूख से कम खाना, ठीक है। और किसी से पूछते हैं, और कोई जो अलग अर्थ बता सके, हाथ खड़े करो। अलग अर्थ, हाँ सैनिक साहब बताएंगे। सैनिक साहब बताओ साहब। जो अपनी फेवरेट चीज है उसको उनोदरी, उसका त्याग करना। उसका त्याग करना, फेवरेट चीज का त्याग करना। आप खाने की बात कर रहे हैं, किसी और चीज की बात कर रहे हैं? खाने पीने की, खाने ठीक है पीने। ठीक है ठीक है। हाँ निशा जी का करना मत, कुछ बताना चाहते हैं आप? जैसे अपन खाना खा रहे हैं और 3 रोटी रोज खाते हैं, उसमें से 2 ही खाई, वो उनोदरी है। बहुत एक अच्छे, रोटी वो कम तो खाई, ठीक है। हाँ जी हाँ जी उससे। हाँ जी हाँ जी, ये तो खाने का हुआ। और कोई बता पाएगा? उनोदरी अच्छी तरह से समझे, उनोदरी क्या होता है? उनोदरी का अर्थ ही देखो, उन मतलब होता है थोड़ा, उधर मतलब होता है पेट। हाँ पुष्कर जी अवार्ड के यहाँ से श्राविका जी बताना चाहते हैं, बताइए। गुस्से को कम करना, वो भी उनोदरी है। बहुत अच्छे, हाँ वो बताएंगे अभी आपको। आपने एक नई चीज बताई है जो जनता को हम भी बताएंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा उत्तर है आपका। आगे चल रहे हैं। हाँ दिलीप कुमार जी लोड़ा बताना चाहते हैं। दिलीप कुमार जी बताओ साहब। क्रोध आदि के आवेश को कम करना भी उनोदरी कहते हैं। ठीक है, तो हमने देखो बेसिक में अगर हमने आज तक समझा या सुना है, उनोदरी मतलब होता है भूख से कम खाना। भूख से कम खाना। मान लो आपकी 4 रोटी की भूख है, आप खा रहे थे, आपने 3 रोटी खाई, 1 रोटी छोड़ दी, डब्बे में वापस डाल दी, तो वो हो गया उनोदरी। आपने अपने पेट को 3 रोटी से भी काम चल जाएगा। ये बहुत बड़ा, देखो कभी कभी अनशन से भी बड़ा हो जाता है। ये अलग अलग झाड़ू है, झाड़ू पे अपने अपने हाथ में जैसा चलाओ। अब जैसे हमसे है ना बहुत कम हो, हम अनशन कर लेते, मैंने बताया ना, मैं उपवास करते हैं, लेकिन हमसे उनोदरी नहीं होती, कोशिश भी नहीं करते, ध्यान भी नहीं रखते। तो कोशिश करें कि हम उनोदरी से भी, झाड़ू से भी बहुत निर्जला कर सकते हैं। 3 रोटी की भूख थी, 2 रोटी खाई। और बताओ 2-3 बताओ, वो वाला बताओ, कपड़े वाला बताओ। इसमें वो एक और नया आ रहा है, वो सुनो। उपकरण को कम करना, जैसे मान लो आप शॉपिंग करने गए और आपको ड्रेस पसंद भी आई और आपके हस्बैंड रेडी भी आपको दिलाने के लिए, या आपके पास पैसे भी फुल है लेने के लिए, आपकी इच्छा भी फुल हो गई लेने के लिए, पर आपके उस टाइम भाव आ गए कि मैं उनोदरी कर लेती हूँ कपड़े का, मतलब उपकरण का, कि मेरे को जरूरत तो है नहीं, मैं उनोदरी के भाव आ गए, तो वो भी आपकी बहुत बड़ी उनोदरी है। ऐसे ही हर चीज की, चप्पल की, जूते की, खाने की, पीने की, होटल गए, पूरा खाना खा लिए, उसके बाद मन में आया कि लास्ट में आइसक्रीम खा लेते हैं, मुंह मीठा और ठंडा करना है, तो उस टाइम अगर आइसक्रीम नहीं खा के अपन सोचे कि नहीं उनोदरी कर लेते हैं, आखिर खाना तो खा ही लिए, तो वो भी उनोदरी हो जाएगी। ऐसे आप मतलब बहुत टाइप्स के उनोदरी कर सकते हैं। अभी तक हम सोचते थे सिर्फ खाने से ही उनोदरी होती है, पर खाने से ही नहीं, ऐसे सैकड़ों चीजें जिससे आप उनोदरी कर सकते हैं। पूरा घर में शुरू, मतलब कुछ भी चीज में, मोबाइल जैसे आपका अभी 11 आ गया है, मान लो 10 था आपके पास, आप सोचे कि 2-4 महीने और चला लेती हूँ, तो भी उनोदरी, मतलब बहुत हर चीज में आप सोच के उनोदरी कर सकते हैं। मतलब आइटम में भी कर सकते हैं, उपकरण में भी कर सकते हैं, और भी बहुत ऐसी ऐसी जगह जहाँ कषाय में। हाँ अभी आ रहा है अगला, कषाय। देखो पहले खाने का समझते हैं। खाने में आपने
खींचा पापड़ खाने का मन हुआ, आपने रोटी खाते बैठ रहे, खींचा पापड़ नहीं से खाया, ये भी हो गई उनोदरी। आप बैठे थे, थोड़ा अचार लेने का मन हुआ, आपके नहीं यार अचार जाने दो आज, ये भी हो गई उनोदरी। थोड़ी मिर्ची लेने का मन हो गया, ये भी हो गई उनोदरी। आपने सलाद लिया कि ऊपर में थोड़ा जीरा डाल दूं, वो भी उनोदरी। छाछ ली के छाछ में थोड़ा जीरा मिला दूं। वॉट एवर यू आर ईटिंग एंड योर इच्छा से आप कुछ और करना चाहते हैं, उस इच्छा को अगर आपने रोक दिया, वो मस्त झाड़ू चल गया। ये कभी कभी, मैं फिर से बता रहा हूं, कभी कभी अनशन से भी ज्यादा फायदा दे देता है। बहुत अच्छा झाड़ू है, बहुत मस्त झाड़ू है। शॉपिंग करने गए, बहुत बढ़िया चप्पल पसंद आ गई, चप्पल छोड़ दी कि नहीं यार अब नहीं लूंगी। उनोदरी के भाव आने चाहिए, उनोदरी के भाव आने चाहिए। अपने पास पसंद भी आ गई और मतलब पैसे नहीं है मान लो उस टाइम, तो छोड़ने से कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है। उनोदरी के भाव उनोदरी में और नई नई चीजें समझते हैं। तीन टाइम खाते हैं, 2 टाइम खा लो, 2 टाइम खाते हो 1 टाइम खा लो। दिन भर चढ़ते रहते हो बकरी की तरह, चाहे बड़े छोटे छोटे भोजन करते रहते हो, बोलते रहते हो, तो छोटे भोजन नहीं करे, छोटा भोजन कम करे। काफ जैन साधु पता है आपको 2 टाइम या 1 टाइम या मैक्सिमम 3 टाइम ही खाता है, खुला नहीं खाता है। तो छोटे भोजन, हम अभी है ना चौमासी को पोषद किए थे, तो वो हमारा सा ने बोले कि भाई है ना आप द्रव्य, हाँ द्रव्य की क्वांटिटी कर लो। जो 14 नियम में आप द्रव्य भरते हो, आप तो रखते हो 30-40 ताकि गिनने ही नहीं पड़े। हमारे अतुल जी चपलो जिन्होंने लिया था, वो दूल्हे मनुष्य भाव की बताया था, उन्होंने कितने लिए? 12 या 15 ही लिए, 12 ही लिए, और दिन भर 12 में चला लेते। कितनी बड़ी बात है। सूरत के श्रावक जी, मैंने पहले भी शायद बताया, नहीं बताया तो सूरत के श्रावक जी राकेश जी दुग्गड़, उन्होंने जीवन भर के लिए 11 द्रव्य ले लिए, लाइफ टाइम के लिए 11 से ज्यादा नहीं खा। कितनी उनोदरी हुई उनकी, सारी एक्स्ट्रा चीजें उनोदरी, लिमिटेड, रोटी सब्जी रोटी सब्जी रोटी सब्जी दाल चावल, रोटी सब्जी दाल चावल। तो हम उनोदरी बहुत अच्छा झाड़ू है, हम चला सकते हैं। तो पहले तो खाने पीने की चीजों पे चलाओ, जहां चलाना है, उपकरण पे चला दो, वहां पे भी चला दो, नहीं खरीदा। एक सबसे मेन कषाय पे चलाना है। मान लो आप किसी ने बोल दिया, ए काम बरोबर नहीं करता है, अपना मन हुआ बोलने का, ए तू खुद ही कर ले, तेरे को नहीं आता, मेरे को नहीं आता, तू कर ले साहब। उस टाइम अगर तूने ये इतना सा रोक लिया, खड़ा, वो हो गई उनोदरी। लोभ आ रहा है कमाने का, कुछ करने का, माया मन, उसको उस टाइम रोक लिया। आपके मन में चारों कषाय, राग द्वेष, बोलना, कले, और क्या बोलता, कले, लड़ाई झगड़े का मन हुआ, लड़ाई हो रही है, कई घर में बात हो गई, और तूने 1 मिनट के लिए अगर झाड़ू रोक दिया, झाड़ू मार दिया, मजा आ जाएगा, मजा, ईश्वर इतना मजा आएगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। मान लो कि लड़ाई हो ही रही थी, 2 जनों की लड़ाई हो रही थी, सास बहू की लड़ाई हो रही थी, पति बीच में आया, मान लो माँ को बोलना आया, बहू को बोलना आया, लेकिन पति रोक दिया, तो शांति से शांति हो सकती है। तो वो कषायों पे मेरी जो झाड़ू चलेगी, वो मेरी बहुत बड़ी उनोदरी होने वाली। ये उनोदरी लोगों को मालूम नहीं होती है, आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छी झाड़ू है, इस उनोदरी को कर सकते। इसके अलावा फ्रूट, क्या मैं आज फ्रूट नहीं खाऊंगा, ये उनोदरी हो गई। आप सुबह सुबह 14 नियम भर रहे थे, आपने बोला मैं ड्राई फ्रूट नहीं खाऊंगा, ये उनोदरी हो गई। आप 1-1 घंटे के चौवियार करते हैं, सुनो, ये देखो मैंने उस दिन बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ। अरे अंगुली देनी है, हाथ थोड़ा, फिर ये देखो अंगुली में दिख रही है आपको, देखिए अंगुली में अंगूठी, ये जब भी खाना खाते हैं तो इधर से निकाल के उस लेफ्ट में डाल देते हैं। तो जब तक इसके उस अंगुली में है तो चौवियार चलता रहता है। इट इज ए वन काइंड ऑफ उनोदरी। मान लो मैं रोटी कुछ अच्छी चीज लाया, इनके मुंह में डाला, ये नहीं खाएंगे, अंगूठे एक्सचेंज करेंगे फिर खाएंगे। वैसे ही हम 1-1 घंटे के चौवियार ले सकते हैं। अभी आप मेरी क्लास देखते हुए जो लोग नहीं खाते, बैठते बोलो चौवियार का पचकान, टीवीआर का पचकान, आपकी उनोदरी हो गई। अरे झाड़ू ही झाड़ू है, मारने वाला चाहिए। भगवान ने इतना, लोगों ने क्या कॉम्प्लिकेटेड कि जैन धर्म डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, ऐसा एक प्रारूप है। इतना इजी है, इतना साइंटिफिक है, इतना आनंद देने वाला है। उठावे जिसका, क्या कहते हैं, भूमि पड़ी तलवार पे, उठावे जिसके बाप की। जो इतनी ऊंची चीज दी है, जो करे समझे वो उसके ऊपर है। हाँ, लोभ में जैसे एक एग्जांपल, हम कहीं जाते हैं, क्या बोलते हैं, हम कहीं जाते हैं, क्या कहते हैं, गीत में गए, वहां डब्बे दिए, डब्बे, एक ग्रीन दिया, एक लाल दिया, एक हरा दिया, तो वो मिला तो लोभ आया, तो आपको लाल मिला, आप बोले नहीं यार लाल मस्त नहीं है, ग्रीन दे दो, किचन के साइड में मैच नहीं हो रहा है। उस टाइम अगर बोले नहीं यार जो मिला ठीक है और ले लिया, वो भी हो गई उनोदरी। अपनी जो पसंद है उसके एक पीछे कदम हटाना, उस पसंद पे, उस इच्छा पे झाड़ू लगाना, दैट इज कॉल्ड उनोदरी। वो आपको उनोदरी करनी है, ठीक है। सुबह उठकर 14 नियम में ये आप उनोदरियां डाल सकते हो। 14 नियम में मैंने जैसा बताया, उसके अलावा 4-5 पॉइंट और ऐड कर सकते हो। ड्राई फ्रूट है, फ्रूट है, ये सब आप डाल के अमुक अमुक का त्याग करके ले सकते हो। मोहा, इसके अंदर एक और चीज आती है, रात्रि भोजन त्याग ले लिया,
अब देखो सुनो, वचन की किसी ने 6 बजे खाया, मैंने अभी शाम को 6 बजे खाया है, मैं कल सुबह 6 बजे खाऊंगा मान लो, तो मैंने 12 घंटे की तपस्या, 12 घंटे की उनोदरी करी या अनशन हुआ। लेकिन आपने मान लो 9 बजे खाया, छोड़ो 10 बजे खाया, छोड़ो 11 बजे रात को खाया, लेकिन 11 बजे खाना खाने के बाद आपने एक लाइन बोल दी कि भाई कल सुबह तक रात्रि भोजन के त्याग, 10 बनते पड़िक मावी निंदा में गिरे में अपाण वो सिरामी, तो 7 घंटे तो आपकी भी उनोदरी हो गई। 7 घंटे आप भी नहीं खाओगे, दूध भी नहीं पियोगे, आइसक्रीम भी नहीं खाओगे, वो उनोदरी मुझे भी चालू करनी। मैं क्या बेवकूफ हूँ, मैं बाणिया बुद्धि हूँ, मैं जैन के घर में पैदा हुआ हूँ, मैं ऐसे ऐसे हिसाब रखता हूँ, मैं इतनी बड़ी दुकान का हिसाब रखता हूँ, लेकिन मेरी आत्मा का हिसाब मेरे पास नहीं है। मैं क्या लुटाया जा रहा हूं मुझे पता ही नहीं चल रहा है। तो हमको उनोदरी करनी। एक उनोदरी और नहीं बता रहा हूं, वचन की उनोदरी। कोई कोई मेरे जैसे होते बड़ 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 दिन भर करते ही रहते। आप वचन की उनोदरी कर सकते हो। मैं 15 मिनट मौन, 30 मिनट मौन, 1 घंटे मौन का पचकान, तो मौन लेना भी एक बहुत बड़ी उनोदरी है, वचन की उनोदरी हो जाती है। वो भी आप इस तरह उनोदरी कर सकते हैं। एकाशना बेयाशना भी इसमें भी आ जाता है। हाँ, हमारे भगवान मालूम है आपको, 12.5 साल तक जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ ना, बोलते भी नहीं थे। कोई रास्ता पूछना हो तो बोलते थे, या कोई सामने से कोई सवाल करता था तो बोलते थे, वरना भगवान मौन ही रहते थे, भगवान नहीं बोलते थे। कितनी बड़ी बात है। तो पहला झाड़ू हुआ अनशन, दूसरा झाड़ू हुआ उनोदरी। 2 झाड़ू हमने आत्मा पे दमादम लगाए और कर्म उतारे। दूसरे झाड़ू जैसा इजी कोई झाड़ू नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा लगाना। थोड़ा एलोबरेट करा तो और मैंने सारी चीजें बता दी, प्रश्न उत्तर में भी पूछ सकते हो, पूछ लेना। उनोदरी हम ज्यादा से ज्यादा करने का लक्ष्य है, कपड़े का, जूते का, ये वो, सोने का, ये कुछ भी हमारी कंफर्ट जोन को जो छोड़ा है वो सब उनोदरी होगी। ठीक है, कम करना। अब तीसरा आता है भिक्षाचर्या। तीसरा है भिक्षाचर्या। भिक्षाचर्या मतलब क्या होता है श्राविका जी? गोचरी दया। गोचरी दया हम थोड़ी करते, गोचरी दया तो मरासा करते हैं। हम भी कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं। सच में आपने करी है? कब करी? झूठी 8 दिन पर्यूषण में करी। 8 दिन पर्यूषण में करी। इनको आपको मालूम है, आपको बता दो, 8 दिन पर्यूषण में गोचरी दया करी। 40 फ्लोर चढ़े, 20 फ्लोर चढ़े उतरे, फिर 20 फ्लोर चढ़े फिर उतरे। तो वो होती है भिक्षाचर्या। जैन साधु की तरह अपनी इच्छा में निरोध करना, भिक्षा से गोचरी लाके खाना, उसका आनंद ही अलग आता है। जैसे स्ट्रीम की तरफ से जाते हैं स्वाध्याय, आप भी चल के देखो, आपको रियल जैनिज्म का टेस्ट पता चलेगा। हम लोग खाने में गए थे इस बार, रियल जैनिज्म। 20 फ्लोर चढ़ना, फिर उसके घर में टिक 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 नॉक नॉक तो कर नहीं सकते, घर बंद, फिर नीचे उतरो, फिर दूसरी बिल्डिंग में 20 फ्लोर चढ़ो, फिर उसके घर में जाओ। जैन का घर पाता काफी खुला मिलता नहीं मिलता है, वो होता है भिक्षाचर्या। फिर अंदर गए, कहीं पे नाश्ता नहीं तो खाकरा लिया, सब्जी नहीं तो रोटी ली, रोटी नहीं तो सब्जी ली। तो भिक्षाचर्या होता है गोचरी दया करके अपना, अब गोचरी दया करनी, उससे बहुत झाड़ू लगता है। साल में भले 1 ही दिन करो, साल में भले 2 दिन ही करो, या पर्यूषण के 8 दिन करो, लेकिन गोचरी दया की आदत डाल। अपनी इच्छा पर निरोध होता है। आगम कालीन तो साधु और श्रावक दोनों गोचरी दया करते थे। साधु तो करता ही है, श्रावक गोचरी करता था। पता है, अभिग्रह रखते थे कि मैं इस घर में जाऊंगा, इतनी बजे जाऊंगा, इतना दत्ती यार मिलेगा तो वही करूंगा, अभिग्रह के साथ करते थे, तो और फायदा मिलता था। हाँ, अपन ऐसा रख सकते, किसी हम नई वस्तु नहीं बनवाएंगे, ऐसा करेंगे, सच्चे वो दूसरी चीजें, लेकिन हम गोचरी दया करने का इतना मजा आता है ना। ये लोग, पता है मैं आपको बताता हूँ, पहाड़ों पे घूमने जाते हैं, सुनना मेरी बात, पहाड़ों पे घूमने गए, यहाँ घूमने गए, एक बार ईमानदारी से, आपके एरिया में शर्म आती है तो कहीं और एरिया में जाके, शर्म क्या क्या आती है, भगवान का धर्म है, एक बार गोचरी दया करके देखो, जो मजा आपको आएगा, जो टेस्ट भगवान की गाथा, 5वां अध्ययन, गाथा बोलो, अहो जिणे सावज्जा मोक साउण हेस सौ देश धारणा। भगवान ने इतनी निर्वध्य चीज बताई है ना। आप सोचो, कोई बोले, किसी को आपने बताया यार जैन साधु एक भी पाप नहीं लगाता, तो किसी को डाउट आया यार रोटी कैसे खाता है, बिना पाप लगाए रोटी कैसे खा सकता है जैन साधु, बिना पाप लगाए पानी कैसे ला सकता है, बिना पाप लगाए है ना सब्जी कैसे लाएगा। अरे भगवान बहुत फरमा रहे, दशवकालिक सूत्र 5वें अध्ययन में, अहो जिणे सावज्जा असावज्जा वृत्ति सौण देश्या, इतनी ऊंची भगवान ने विधि बताई है। मोक्ष जाने की विधि है, मोक्ष साउस ऐसे साउस देर डालना, मतलब मोक्ष जाने की विधि बताई है। कैसे? साधु पता है आपके घर में आएगा, रोटी किसके लिए बनाई? साधु के लिए बनाई, हिलाओ मुंडी,
सब्जी किसके लिए बनाई? साधु के लिए बनाई। पापड़ किसके लिए सेका? साधु के लिए सेका? नहीं। आप भी अगर गोचरी दया करते हैं तो आपके उतने ही गोचरी दया से रिलेटेड कर्मों की निर्जरा होती है। जिन जिन लोगों को गोचरी दया का टेस्ट करना, 8 दिन जेएसएस टीम से संपर्क करें, हमारे साथ चले। बहनें भी अलग जाती है, भाई भी जाते हैं, बहुत मजा आता है। 2 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं। पहले मुंबई गए, फिर गांव गए, फिर मुंबई गए। मुंबई में बारिश आई थी अभी इस बार, पर्यूषण में आपको मालूम हो तो बारिश आई थी। तो हमारे उपवास था, उपवास था एक दिन पहले, अगले दिन सुबह पारने का समय था तो बारिश आ गई। अब पारने के अंदर बारिश ही बारिश, बंद ही नहीं हो गई, बारिश ही बारिश। ये सब चिन्नी मिन्नी कमजोर कमजोर, चार तो बहनें थी, 2 भाई थे, 2 जोड़ेदार थे, मतलब 2 तो कपल थे, 6 जने थे हम। अब 4 बजे तक बारिश ही नहीं रुकी सुबह से। सबको मजबूत, क्या शक्ति आती है भगवान की तरफ कि नहीं कोई बात नहीं, बेला कर लेंगे। और 4 बजे 10 मिनट के लिए रुकी, पीछे बिल्डिंग थी, वहां जाके गोचरे लेके आ गए। इतनी ऊंची विधि बताइए भगवान। तो हम गोचरी दया करें, हमारे इच्छाओं पे निरोध होगा और बहुत ही अलग आनंद की अनुभूति होगी। गोचरी दया आप ये कोशिश करें कि मैं साल में 1 बार गोचरी दया करूंगा, 2 बार करूंगा। ये आज लक्ष्य लेवे कि मैं जब भी मौका मिलेगा गोचरी दया लेने का लक्ष्य रखूं। इसमें आप और भी 2-4 चीजें रख सकते हो कि मैं मेरे लिए नई वस्तु नहीं बनवाऊंगा, मेरे लिए चीज गर्म नहीं करवाऊंगा। इसी में मतलब 1-2 चीजें और डाल सकते हो, रस परित्याग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया गोचरी दया 3 झाड़ू। अब चौथा रस परित्याग। 3 झाड़ू समझ में आ गए। चौथा झाड़ू भी बहुत प्यारा है और बहुत अच्छी तरह से आप अपनी आत्मा पे लगा सकते हो। तो चौथा झाड़ू है, 1 मिनट रुकना। हाँ, मोहित मैसेज आएगा। एक्चुअली मोहित जो मेरे फ्रेंड आज आने वाले थे ना, उसको कुछ काम है तो शायद आज नहीं आ पाएगा, या देखते 5 मिनट वेट कर लेते हैं, उसको काम है। आज एक फ्रेंड आने वाला था मोहित, और अच्छा आपको बताने वाला था पॉजिटिव थिंकिंग पे, लेकिन ठीक है। हाँ ना, 1 मिनट, ये लो चैट, उसको प्रपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, नहीं आएगा, सीधे जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चौथा झाड़ू बताओ सा कि चौथा झाड़ू है रस परित्याग का। रस परित्याग क्या होता है? स्वाद त्याग। रस परित्याग स्वाद। हाँ कोई बात नहीं, आज मोहित नहीं आएंगे तो 9:40 तक अपनी नॉर्मल क्लास चलेगी। ठीक है, तो अपन आगे बात करते रहते हैं। ठीक है, आगे पूरे आज 6 करने ही है। 1 मिनट रुक जाओ, 6 करने हैं। तो रस परित्याग, ठीक है। रस परित्याग मतलब होता है स्वाद का त्याग। रस कौन कौन से होते हैं बताओ? रस कौन से होते हैं? 5 विगे और 1 नमक। मन कहाँ जाएगा? ठीक है, 5 विगे। विगे मतलब दूध, दही, घी, तेल, शक्कर। पहले आपको 14 नियम में भी बताए गए। दूध, दही, घी, तेल, शक्कर, इन 5 से ये जो लाली बाई है ना, दिख रही है सबकी? जीभ निकालो सर, एक बार जीभ निकाल दो प्लीज। लाली बाई देखते हैं, सब जीभ निकालो, शर्मा मत, ये जीभ के लिए सब खाते हैं। जीभ निकालो जल्दी। डॉक्टर के सामने कैसे निकालते हो? मैं तो बड़ा डॉक्टर हूँ, बड़ी बात बता रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये हुई लाली बाई। इस लाली बाई का जो रस पोषण होता है ना, 6 प्रकार से होता है। दूध से, दही से, घी से, तेल से, मीठे से और नमक से। ये 6 प्रकार का रस होता है। उस रस का त्याग करना रस परित्याग होता है। ठीक है, तो ये स्वाद विजय भी, और इसका झाड़ू और तेज चलता है। फीकी सब्जी आ गई, रोटी के अपनी एकदम फीकी आ गई सब्जी, और फीकी सब्जी खा ली तो भी रस परित्याग। कड़वी सब्जी बन गई, वो भी खा ली तो भी रस परित्याग। जैसे ही मेरे सामने कोई भी विपरीत चीज आई तो वो रस परित्याग। या मेरी फेवरेट चीज मैंने छोड़ी तो भी रस परित्याग। किसी को गुलाब जामुन बहुत पसंद होते हैं, जोधपुर के, कि भैया आके चतुर्भुज के बस गुलाब जामुन खाने, या घेवर खाना है, लड्डू खाने, बहुत जोरदार है, आम बातें हैं। तो जो भी चीज मेरी फेवरेट है मैंने उसको छोड़ा तो मेरा रस परित्याग हुआ। छोटी सी कहानी बताता हूं महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी अपने वो क्या कहते हैं, अपने क्या थे, एक आत्मविश्वास और निडरता के लिए एकदम जाने जाते थे। तो एक फॉरेन से एक भाई साहब आए। भाई साहब बोले, फॉरेनर आया, बोले गांधी जी मुझे भी आपके जैसा आत्मविश्वास बढ़ाना है, बताओ कैसे बढ़ाओ? तो गांधी जी ने बोला भाई तू परसों आ जाना, इतनी बजे आ जाना, 11 बजे आ जाना। तो ठीक है, वो आदमी बोले मैं आ जाऊंगा। आदमी बरोबर टेमो टाइम 11 बजे गांधी जी के वहां पहुंच गया। घर के बाहर, गांधी जी के घर के बाहर एक आदमी खड़ा था। वो बोले गांधी जी का आज अस्वाद तप है, तो आप इंतजार कीजिए। तो पता चला गांधी जी को बाहर आया है, तो उसको अंदर बुला दिया कि अंदर आ जाओ। और उसको पता चल गया कि आज तो गांधी जी एकदम बिना स्वाद वाला खाना खाने वाले। अंदर गया
तो मेहमान को पूछेंगे तो सही, और खाना तो वही बना था। तो गांधी जी उसको बोले कि ले भाई थाली एक थाली इनके लिए भी लगा दो। गांधी जी ने बोला, थाली लगा दी। अब वो इतने बड़े आदमी को मना कैसे करेंगे कि भाई मैं नहीं खाऊंगा, थाली लगा दी। और गांधी जी एकदम नॉर्मल तरीके से खा रहे थे। तो उसने सोचा शायद मीनू चेंज हो गया हो, मैं भी ट्राई करके देखूं। तो नीम की तो चटनी थी और सूखी रोटी थी, लुक्की सूखी रोटी और नीम की चटनी खाया। एक कवा खाया, फिर पानी के साथ नीचे उतारा, उससे उतरी नहीं। फिर मुश्किल से एक रोटी काट खाना तो पड़ेगा, इतने बड़े आदमी के यहाँ आया है तो खा ली। फिर गांधी जी ने पूछा, मेरे को लगता है आपको अच्छी लगी, एक प्लेट और मंगाऊं क्या? बोले नहीं 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 नहीं, और जल्दी खड़ा हो गया। और गांधी जी ने आराम से अपनी 3-4 रोटी खा ली। तो हम जितना रस परित्याग करेंगे ना, हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। इंद्रिय विजय होती है। मिठाई छोड़ना, मीठा छोड़ना, काफी लोग मीठा छोड़ देते हैं। मीठा छोड़ना, चाय, देखो चाय इसी के अंदर आती है। कोई आदमी कहता है कि मैं चाय छोड़ दूं, आज से रस परित्याग करता हूं, बहुत बड़ा त्याग हो जाता, बहुत बड़ा झाड़ू फिर जाता है। मेरा किसी से चाय बिना रहा ही नहीं जाता है। चाय है, दूध की मिठाई की आइटम है, दही का कोई चीज है, मीठा है, ऊपर से घी लेते हैं कि ऊपर से घी, ये सब रस परित्याग हम, हाँ शाम को, हाँ इसमें क्या, इसमें आपको क्या करना, रस परित्याग कैसे बढ़ाना, प्रश्न आता कैसे बढ़ाओ। तो एक साल में बोले मैं आइम्बिल करूंगा, निवी करूंगा। एक बार आइम्बिल करके देखो, मैंने पहले भी बताया है, हमारे क्लास की हमारी खुद की दीदी है, 108 आइम्बिल एक साथ किए, एक कंटिन्यू 108 आइम्बिल। अभी के जो आपके जो 913 जने दिख रहे हैं ना, उनमें एक बंदी है, 108 आइम्बिल एक साथ। दरवाजा बंद करना पड़ेगा। 108 आइम्बिल हमसे एक भी नहीं होता, तो हम कोशिश करें एक आइम्बिल एक नहीं भी एक साल में करने की कोशिश करें, ठीक है। विगे का त्याग कर दिया, दूध का त्याग, दही का त्याग, घी का त्याग, कोई भी विगे का त्याग किया तो भी रस परित्याग होता है। वरना ऊपर से घी लेने का, ऊपर से कोई चीज लेने का, उसका भी त्याग कर सकते हो। बिना नमक के खाना खा लिया, ये भी रस परित्याग है। ऊपर से नमक नहीं लिया, ये भी रस परित्याग है। कभी पता है आपको, ऐसे भी जैन साधु आज हैं जो दोनों टाइम गोचरी नहीं लाते हैं। सुबह लाया हुआ खाना एक बार सुबह नाश्ते में जाएंगे, फिर दोपहर में जो खाना लाया वही खाना शाम को खाते हैं। शाम को गोचरी गर्म नहीं लाते। ऐसे भी जैन साधु है। तो ठंडा खाने की आदत डाले, तो ठंडा खाने की, कभी ठंडा मिल जाए ठंडा खाने, सुबह की सब्जी, सुबह की रोटी, ऐसा खाने के लक्ष्य रखे। बहुत अच्छी चीज, अपने लिए खाना गर्म नहीं करवाना। ये चीज तो आप आज से ले लो, 15 दिन के लिए हो गया। कभी बाहर चले गए घूमने, खाना बना हुआ है, गर्म नहीं करवाना, सब्जी गर्म नहीं, रोटी गर्म नहीं, कुछ नहीं, मेरे रोटी एक बार बना देना, मैं वही खाऊंगा। ये चीज भी आपने चालू करी, आपकी आत्मा पे झाड़ू ही झाड़ू लग रहे, मजा ही मजा आने लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपने लिए आज से खाना गर्म नहीं करवाना। दिस इज द फर्स्ट। मिठाई छोड़े, कोई भी एक मिठाई छोड़ सकते हैं आज की क्लास के बाद, ठीक है। मसाला, नींबू लेना, अचार लेना, ये सब आपको छोड़ना है। और एक सबसे बड़ा रस परित्याग, आपको मालूम है अपने अंदर है ना, जैन धर्म के अंदर स्पेशली लिलोत्री का त्याग करवाया जाता है। मालूम है लिलोत्री, आठम को, 14 को, क्या चीज है वो लिलोत्री त्याग? क्यों? क्योंकि देखो ग्रीन सब्जी खाते हैं ना, उसमें रस ज्यादा आता है। सूखी सब्जी दाल वगैरह खाते हैं, उसमें रस कम आता है। तो आठम को, 14 को, पांचम को, बीज को, 11 को लिलोती नहीं खाने के लिए इसी बोलते हैं कि भाई हमारा रस परित्याग हो। अरे गुरु भगवंतों ने, आचार्यों ने पहले कितना सोच विचार के बनाया है कि हमारा जीवन भी ऐसा हो, लेकिन हम तो भूल गए। कौन करता है बताओ, हाथ खड़े करो। पांचों तीर्थ लिए हरि की सौगंध करते हैं। देखते हैं पहले पेज पे 2 जने, पहले पेज पे 2 जने, दूसरे पेज पे कोई नहीं, तीसरे पेज पे कोई नहीं, 1-2 जने। तो मतलब, और पांचों तीर्थ हरि का त्याग करते तो महीने में 10 दिन ही हरि का त्याग हुआ। 20 दिन तो तुम हरि खा सकते हो ना। कोशिश करें, नहीं हो रहा है आज से डिसाइड करें, आठम 14 हरि नहीं खाऊंगा। 2 दिन मुका मुश्किल पड़ रहा है, 14 हरि नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। आपको जीवन ही अलग लगेगा आपका। रोज हरी हरी, अरे प्रोटीन ज्यादा दाल में होते हैं। हमारे दादी जी नहीं खाते, काफी सालों से नहीं खाते। हमने भी अभी कोशिश की है कि हम नहीं खाते, और अलग ही मजा आता है। मैं आपको बताता हूँ छोटा सा लाइव एग्जाम। बताओ डस्टबिन का बताओ, जिस दिन हरी बनाते उस दिन क्या होता है डस्टबिन, बताओ। हमारे से गीले कचरे का डस्टबिन अलग है ना, तो जिस दिन हम लोग हरी नहीं खाते हैं वो पूरा खाली रहता है, पूरा खाली। और आज खाए तो उसे मतीरे का छिलका, बहुत पूरा उसका छिलका पूरा डब्बा भर जाता है। तो सोचो कितना वो भी फायदा हुआ। तो हम कोशिश करें रस परित्याग करें।
4 झाड़ू हमने बता दिए, 5वां झाड़ू बताओ। 5वां झाड़ू उससे भी तेज, इससे भी मस्त, सबसे ऊंचा झाड़ू, काय क्लेश नाम है इसका। देखो हमने अनशन कर लिया, फिर उनोदरी कर लिया। अनशन उपवास से लेकर संथारे तक, उनोदरी पेट खाली से लेकर अलमारी खाली तक, और भिक्षाचार्य गोचरी अपने घर से लेकर दूसरों के घर तक गोचरी तक, और रस परित्याग के अंदर आप नमक से लेकर मिठाई तक। ठीक है, ये 4 कर लिए। 5वां आ रहा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्या है? काय क्लेश। काय क्लेश मतलब क्या हुआ? काय, अब नाम से ही लग रहा है, काया को क्लेश देना, शरीर को तकलीफ देना। शरीर को तकलीफ। अरे ये क्या बातें कर रहे हो, मेरी शरीर इतनी बढ़िया फूट रहा, मैं तो इसको मेकअप करती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ, उसको मैं तकलीफ दूं? ऐसी चीजें बताते हो आप? अरे आगम बोल रहा है, 10वें सूत्र 8वां अध्ययन, गाथा बोलो साहब, 27वें गाथा बोलो। देह दुखम महाफलम, मतलब शरीर को जितना कष्ट देंगे ना, महान फल की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं छोटा सा एक, मेरा कोई ज्यादा चिंतन नहीं रहता, एक छोटा सा एक चिंतन है, मैं बता रहा हूं। दिस बॉडी इज अ ATM मशीन। अच्छी तरह से सुनना, दिस our body is a ATM machine. Whatever amount you want to withdraw, you can withdraw from this. ये शरीर एक ATM मशीन है, आप जितना भी पैसा निकालना चाहो उसे निकाल लो। थोड़ी गर्मी सहन करी, पैसा निकाल लिया, शरीर ने करी ना, शरीर के अंदर से जितना निकाल सकते हो उतना निकालो। ATM मशीन है, दबा के, कोई कार्ड की लिमिट नहीं है, जितना निकालो निकालो, रोज निकालो, थोड़ा थोड़ा निकालो। पैदल चले गए, चप्पल नहीं पहने, गर्मी सहन कर ली, सर्दी सहन कर ली, गाड़ी छोड़ दी, नीचे सो गए, पंखा बंद कर दिया, AC बंद कर दी, और बताओ ना, सब मैं ही बताऊं अकेला? मच्छर, भूख, प्यास, मच्छर सहन कर लिया, खाना भूख सहन कर ली, आता अपना ले लिया। तो ये मेन होता है कंफर्ट जोन को छोड़ना। अब आपको पहले एक छोटी चीज बताते, ये सहन क्या जानवर नहीं करते? बताओ, जानवर करते कि नहीं करते? मुंडी हिलाओ, करते कि नहीं करते? स्लॉटर हाउस में जानवर कट रहा है, स्लॉटर हाउस में जानवर जल रहा है, भूख के मारे जानवर पिघल रहा है। आज हमने है ना यहाँ बाहर पक्षियों को देखा, मैंने इनसे पूछा, इन पक्षियों को कौन पानी पिलाता है, इन पक्षियों को कौन खाना खिलाता है? तो वो भूख के मारे, प्यास के मारे, क्या कहते हैं, और भी कितना उनको तकलीफ होती है। वो सब काय क्लेश नहीं है क्या? है, काय क्लेश तो है, लेकिन बताओ क्या इच्छा से कर रहे हैं क्या बिना इच्छा कर रहे हैं? परवशता में कर रहे हैं। देखो भाई साहब, अब अगली लाइन सुनना अच्छी तरह से, कान है ऐसे ऐसे कान कर लो, अच्छी तरह सुनना। परवशता में अनादि काल में हमने बहुत सहन किया है, अकाम निर्जरा करके असन्नी तिरेंज पंचेंद्रिय मरकर देवलोक तक चले जाते हैं, नॉर्मल छोटी जाति के देव बन जाते हैं। सकाम निर्जरा करने से तो छोटी भी बहुत बड़ी फल मिलता है। तो सकाम निर्जरा नहीं होती है, वो अकाम निर्जरा होती है। मान लो कोई सब्जी लाए आप, वो लट थी, लट है ना सब्जी में उबल गई, उबल के मर गई, और मर गई, उसने भी तो काय क्लेश किया हुआ है, लेकिन वो अकाम है। वो चाहती थी क्या? वो चाहती थी मरना? नहीं, लेकिन आप लोग चाहकर, आपके अंदर बुद्धि दी है भगवान ने, पुराने अनंत भवों के कर्म काटने की सोच भेजी है। वो सोच जानवरों में नहीं होती, जो सोच मनुष्य में। क्यों कहते भाई मनुष्य भव दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ? क्योंकि वो सोच, और वो सोच भी क्या अन्य धर्म वालों में है? अन्य धर्म वाले कर्म काट सकते? सोचो, अन्य धर्म वाले ये कर्म काट सकते? नहीं काट सकते। तो अन्य धर्म वालों को तो मालूम ही नहीं है कि भाई निर्जरा भी झाड़ू भी होते हैं। वो तो घर का ही झाड़ू काटते दिन भर, घर का ही झाड़ू झाड़ू। अरे आत्मा का झाड़ू कब निकालेंगे? बातें वो भी करते हैं आत्मा की, हिंदू धर्म पूरा आत्मा में मानता है, पर टेल मी अ सिंगल झाड़ू दे टोल्ड के भाई आत्मा पे लगाओ, टेल मी के भूखा रहो, कुछ और भी बताया हो। झाड़ू बताए हमारे 12 झाड़ू, 12 में से 5वां झाड़ू चल रहा है काय क्लेश, काय पे क्लेश करना। तो शरीर और मन दोनों को कंट्रोल करना, वो काय क्लेश हुआ। कंफर्ट जोन छोड़ना अपना, पैदल चलना, कभी मरासा के साथ पैदल चल लिए, गरम गरम पांव लगे वो कर लिया, और बताओ गर्मी सर्दी संडी ये सब सहन कर लिया। इसमें मेन क्या, ये कैसे मजबूत होता है? शरीर को सहन करने से। देखो दोनों में आपस में संबंध है, शरीर में और मन में। शरीर को जैसे जैसे आप डालोगे मन मजबूत होगा, और मन मजबूत करोगे तो शरीर अग्री करेगा सहन करने के लिए। शरीर और मन में गहरा संबंध है। जैसे जैसे आप शरीर को मजबूत करोगे, आपका मन भी मजबूत हो जाएगा। मन मजबूत बिना हम काय क्लेश कर सकते क्या? काय क्लेश करना चालू करो। काय क्लेश के कुछ
काय क्लेश के कुछ एग्जाम्पल आपके सामने। जैसे आपको मालूम ही होगा जैन साधु लोच करता है, मालूम है आपको? लोच करता है, मालूम है? दाढ़ी की भी लोच करता है, मालूम है आपको? दाढ़ी शेविंग बनाने नहीं आता कोई जैन साधु की, ठैक 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 आधे घंटे में क्लीन साफ चाटिया साफ। तो ये काय क्लेश होता है। कोशिश करें आप सब लोग लाइफ में एक बार ये शरीर के, ये सर के, दाढ़ी के नहीं कह रहा हूं, सर के बाल लोच करवाने की कोशिश करें। मैंने 2 बार करवाया है, अलग ही आनंद आता है, अलग ही भेद विज्ञान पता चलता है। हमने बातें तो कर ली कि भाई आत्मा अलग है, आत्मा अलग है, आत्मा अलग है, आत्मा एक अलग है। जब तेरे शरीर के 2 बाल तोड़े तो दर्द किसको हुआ है श्राविका जी? शरीर को। आत्मा को तो दर्द होता ही नहीं है। तो कोशिश करें एक बार लोच, लेडीज के लिए नहीं कह रहा हूं, जेंट्स के लिए स्पेशली। लेडीज तो दीक्षा लेने के बाद ही करते हैं, या ठीक है। और लेडीज के कोई मान लो कभी ट्रेन में जा रहे हो, बाल खींच लेवे, तो उस टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। दूसरा, विहार में पैदल जाकर, कभी कभी मरासा के साथ विहार में चले गए, गर्म पहन बिना चप्पल चले गए, विहार में पैदल चल लिए, वो भी एक काय क्लेश होता है। सोचो तो सही, मरासा 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पाक चल जाते हैं। हमारा काम तो पैदल ही नहीं चलते। आपको पता है लोग कितने बेवकूफ हो चुके हैं। घर है इस गली में, गार्डन है पिछली गली में। सुनना, घर है इस गली में, गार्डन पिछली, गार्डन में जाएंगे गाड़ी लेके, फिर गार्डन में चक्कर काटेंगे, चक 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 चक। अरे तू गार्डन से यहाँ तो पैदल आ जाता। ऐसे हम लोग अपनी काय क्लेश को नहीं कर रहे, ठीक है, वो समझे। एक वो अगला वही आ गया, वाहन का उपयोग कम करें। आप एकदम पास में दुकान, घर कुछ भी हो, सब्जी की दुकान हो, कोशिश करें पैदल जाने की कोशिश करें। सेम काय क्लेश में कौन, लिफ्ट का त्याग किया, 3 फ्लोर तक, उस दिन भी बताया था, 3 फ्लोर तक या 5 फ्लोर तक। आप सब में से आज के बाद 9 तत्व के अगर जानकार बने हैं तो 5 फ्लोर तक, अगर शरीर में ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, जवान नहीं हो, तो 3 फ्लोर तक लिफ्ट से नहीं चढ़े, नहीं उतरे। फिर से बता रहा हूं, आज के बाद आप सब जिन्होंने भी मेरी क्लास अटेंड की है, जो भी अच्छे श्रावक, अच्छे जानकार श्रावक, अच्छे बनना चाहते हैं, वो 3 फ्लोर तक या 5 फ्लोर तक लिफ्ट से नहीं चढ़े। मान लो आप किसी के साथ चढ़ रहे हो, किसी के साथ चढ़ रहे हो, वो तो लिफ्ट से चढ़ गया और आप बोलो नहीं भैया मैं तो पैदल आऊंगा। धर्म की कितनी प्रभावना होती है, जीवों को कितना आवेदन मिलता है, धर्म की छाप छोड़ती है। जैसे हमारे पूर्वज छाप छोड़ के गए रात्रि भोजन की, जैसे हमारे पूर्वज, पहले लिफ्ट थी नहीं इसलिए पता नहीं, वरना आप लिफ्ट में नहीं चढ़ोगे, थोड़े साल आप नहीं चढ़ोगे, लोग देख के कहेंगे अरे ये तो जैन है, ये 3 फ्लोर तक लिफ्ट में नहीं चढ़ता है। अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है, जीवों की हिंसा नहीं होती है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। पहले तो देखो लिफ्ट में चढ़ते हैं, फिर गार्डन में घूमने जाते हैं, ये बेवकूफी। काय क्लेश तब करे, शरीर भी अच्छा रहेगा, मस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा। जूते चप्पल नहीं पहने, वंदना करे, खमाशनो देवे या तिकुतो देवे, दिन में 11 बार नहीं तो 9 बार, 9 बार मिनिमम दिन में तिकुतो देवे और खमाशनो देवे, इच्छा में खमाशनो बंदी देवे, तिकुतो आयणम पायणम देवे, करे 9 बार वंदना करे। पता योगा में जाके योगा में जाके यूं कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, हाथ हिला रहे, वहां निर्जरा नहीं है, वो शरीर आरती है। यही वंदना कर तो तेरी निर्जरा झाड़ू लगेगा, वहां झाड़ू नहीं लगता है, वहां कचरा आता है अंदर, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मस्त, जिसके बारे में 2 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट, स्नान त्याग। हाथ खड़े करो फूट रहे लोगों जो रोज स्नान करते हैं, मैं उनका चेहरे देखना चाहता हूं कि मुझसे ज्यादा फूट रहे कि नहीं। ऐसे लोग जो रोज स्नान करते हैं, हाथ खड़े करें ईमानदारी से। पहले पेज पे हूं मैं, रोज स्नान कर रहे हैं, 1 2 3 4, हाँ नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ, हाथ खड़े रखना। ओहो इतने फूट रहे, मुझसे फूट रहा तो एक भी नहीं दिख रहा, आगे चलो आगे चलो। रोज स्नान करते नरेंद्र जी, बहुत गलत बात, इच्छा से जानकार है आप, गलत बात। हाँ प्रेम, बहुत खेतमल सेठ रोज स्नान कर रहा है, गलत बात। निशिका रोज कर रही है, गलत बात, अभी आगे बताएंगे आपको। ओहो रोज स्नान कैसे मेरे, ओ शांति जी रामपुरिया, गलत बात। कहाँ समझा मैंने भगवान का धर्म? क्या मैं, मेरा शरीर एक दिन बिना, जब मेरे भगवान जिंदगी भर स्नान नहीं करता, हाथ नीचे कर दो, जब मेरे भगवान जिंदगी भर स्नान नहीं करते, मेरा जैन साधु जिंदगी भर स्नान नहीं करता, एक श्रावक अच्छा स्नान त्याग करता है, तो मैं तो उस कैटेगरी में आया ही नहीं। मैं तो रोज स्नान कर रहा हूं। ऑल्टरनेटिव डे भी स्नान करे ना, मैं करता हूं ऑल्टरनेटिव डे, तो 15 दिन महीने में त्याग हो जाते हैं। किसी को लगे कि स्नान करने से फ्रेश होते हैं, तो मैंने पहले एग्जांपल दिया था, आज वापस देना चाहूंगा, स्नान करने से फ्रेशनेस नहीं आती।
कोई कहते आती है तो उसको लिए एग्जाम्पल सुनना। एक आदमी क्या हुआ, बाहर खेलने गया, वॉलीबॉल खेलने गया, वॉलीबॉल खेल के एकदम पसीने पसीने में घर आया। अच्छी तरह से सुनना एग्जाम्पल। वॉलीबॉल से खेल के पसीने से घर में आया, जैसे घर में आया उसको एकदम पसीना हुआ था, पसीना पसीना भर गया। वो सोचे मैं फ्रेश हो जाऊंगा नहा के। उसने जाते जाते बोला अपनी पत्नी को, ये मेरा अंडरवेयर टॉवल निकाल देना, मैं स्नान करके आ रहा हूँ। और वो अंदर चला गया, स्नान करके बाहर आया, अंडरवेयर टॉवल नहीं, बाहर फ्रेश होकर आया आपके हिसाब से, बाहर आया अंडरवेयर टॉवल ही नहीं मिला। और जोरदार वाइफ पे चले, तुम्हें बोल पता नहीं, अभी तो मैं बोल के गया अंडरवेयर टॉवल निकाल देना, और निकाला ही नहीं। उसको वापस गुस्सा आ गया, उसको वापस पसीना आ गया। उस आदमी को मैं कहता हूं फिर से नहलाने भेज दो, फिर के उसके अंडरवेयर टॉवल छुपा दो, उसको फिर गुस्सा आ जाएगा। फिर उस आदमी को पानी में डुबा के रख दो, आप पानी में डुबा के स्विमिंग पूल में डुबा दो, तो अभी उसको गुस्सा आ जाएगा। मेरा प्रश्न आपसे इतना सा है, उसको फ्रेशनेस क्यों नहीं आ रही है? वाई? धर्म के संस्कार के बिना फ्रेशनेस नहीं आती भाई साहब। नाके गए बाहर, नौके पे गए, तब तक तो दूध पसीना आ गया। तो मेरा दिमाग फ्रेश रहना चाहिए। वो केवल नव तत्व की जानकारी और केवल मेरे जीवन में धर्म उतरेगा तब होगा। फ्रेशनेस लाओ, बिना स्नान करके फ्रेशनेस लाओ। हमारे ऊपर वाली भाभी है, धीरे धीरे पहले करते थे रोज, उनको समझ आई, धीरे धीरे टच में आए। अभी महीने में 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, धीरे धीरे आठम चौदस। आपको मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, केवल 4 दिन मेरी गुरु दक्षिणा वही है, 4 दिन, आठम चौदस, आठम चौदस। जिनको 4 ज्यादा लगे तो 2 दिन। 4 मतलब 1000 रुपए फीस, 2 मतलब 500 रुपए फीस, और 1 मतलब 250 रुपए फीस, और 0 मतलब अंगूठा फीस। कुछ तो दोगे यार, इतनी मेहनत कर रहा हूं। तो आप महीने में त्याग लेंगे। अभी मैं स्नान का त्याग करवा रहा हूं ईमानदारी से। अरे हमने देखा है लोगों को पर्यूषण में नहा लेते हैं, धर्म की मजाक बना रखी है, संवत्सरी को नहा लेते हैं। 9 मल्ली 9 लच्छी 18 देश के राजा भगवान की सेवा में बैठे रहते हैं। वो क्या वहां स्नान करते हैं? वहां कोई स्नान घर खुला हुआ था, औषध लेके बैठे थे वो वहां। जब भगवान की शरण में बैठे वाले स्नान नहीं करते, हम कैसे स्नान कर रहे हैं? पर्यूषण को, संवत्सरी को नहीं। नॉट अलाउड टू टच ए सिंगल सचित वाटर। टच करना भी अलाउ नहीं 8 दिनों में। कोशिश करें जीवन ऊंचा बनाए तो हाथ जोड़ सकते हैं आप सब फुटरे फुटरे लोग। अंगूठा देना है तो अभी कोई मना नहीं है। 4 दिन, 2 दिन, 1 दिन, ठीक है। ज्यादा लेवे तो आपकी धारणा प्रमाणे सिर्फ 1 दिन, महीने में 1 दिन, कोई भी 1 दिन छोड़ देना, 2 दिन, 4 दिन बहुत। कभी संडे मंडे सर्दी ध्यान रखें आप, ठीक है। आपकी आत्मा की साक्षी से देखो, धर्म से जोड़ने के लिए करवा रहा हूं, कोई जबरदस्ती नहीं है। अंगूठा दोगे तो भी ले लूंगा, ठीक है, ठीक है। आपकी आत्मा की साक्षी से सब लोग जो भी हाथ देख रहे हैं, हाथ जोड़े या नहीं जोड़े, पचकान तो अंदर घुसा दूंगा मैं, ठीक है। तो 4 दिन, 2 दिन या 1 दिन आपकी आत्मा की साक्षी से आत्मा को उज्जवल। देखो भगवान के रास्ते में भेज रहा हूं मैं आपको, स्नान नहीं करके कोई मेरे यहाँ पे पानी नहीं भेजोगे, आपको भगवान के रास्ते में भेज रहा हूँ। भगवान ने जो मार्ग चले थे, साधु जो मार्ग चलते हैं, श्रावक जो मार्ग चलते हैं, वो तू जैन आदमी होके तू जैन मार्ग पे चल रहा है, तेरे को आनंद ही अलग आएगा और उस दिन तू फ्रेश रहेगा, ठीक है। आपकी आत्मा की साक्षी से 1 दिन, हाँ छोटे छोटे बच्चे सब जने ले ले, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, ज्यादा लेना चाहे तो कोई मना नहीं है। नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, खेतमल जी, जो देख रहे हैं, अपनी आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए मिनिमम 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन ले, 7 दिन भी ले सकते, कोई मना ही नहीं है। मेरे 15 दिन के त्याग है, मैं आपसे ज्यादा फूट रहा हूँ, देख लो, ठीक है। उपयोग से धारणा प्रमाण पचकान, एक विहम तिवियणम न करेमी मनसा वैसा कैसा, 1 साल के लिए, ठीक है, 1 साल के लिए दिला रहा हूँ, 1 साल के लिए। न करेमी कैसा तस बनते पड़क मावी निंदा में गिरा में अपाणम, वो सिरे वो सिरे वो सिरे वो सिरे। हाँ, किसी का एक डाउट आया, वो बता रहे हैं, बस ये करके 5 आज 5 ही करेंगे। हाँ, 5 छठा वाला नहीं करेंगे, छठा वाला कल करेंगे, ठीक है। 5 ही झाड़ू बताएंगे। अब स्नान के बारे में बात कर लेते हैं। मान लो किसी को मंदिर पूजा जाना करना पड़े तो वो एक परात में एक डब्बा पानी लेके, उसके लिए छूट है, 1 डब्बे से ज्यादा नहीं, ठीक है, 1 डब्बे से ज्यादा नहीं, उसके लिए वो छूट है। हाथ मुंह धो के या 1 डब्बे से ज्यादा छूट है, वो कोई दिक्कत नहीं। वो छोटी स्नान में मान लेंगे, कोशिश करें कम से कम गीला कपड़ा लेके। अरे भगवान ने तो वही धर्म बताया है, तो भगवान खुश ही होंगे। एक बार कभी पेपर पे लिख के देखना, हाँ वहां खुश ही होंगे, ठीक है। कोशिश करना, मजा आएगा, अलग मजा आएगा। तो हम स्नान त्याग करें, काय क्लेश करें, 4 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। 9:40 टाइम हो जाएगा, टाइम से ज्यादा बताना नहीं, 3 मिनट ही बचे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। 1 झाड़ू रह गया है बाह्य का, वो कल बताएंगे, और अभ्यंतर के 6 झाड़ू वो भी कल बताएंगे, ठीक है। अपन पहले समझ रहे, अपन ने देखो स्टार्ट किया कि मेरे के आत्मा में जो कचरा आया है उसको झाड़ू के द्वारा निकालना है। फिर हमने समझा कि झाड़ू कितने हैं, तो बोले 12 झाड़ू है। बताओ जल्दी बताओ। तो 6 तो बाह्य झाड़ू है और 6 आंतरिक झाड़ू है। 6 शरीर पे लगाए जाते हैं, 6 मन पे लगाए जाते हैं।
तो 6 कौन से? तो पहला अनशन, अनशन मतलब उपवास से लेकर संथारा तक हमने एक एक को समझा। उनोद्री में मैंने छोटे छोटे त्याग करना, भूखा रहना, क्या कहते हैं, भूख से कम खाना, ये सब समझा। हाँ आराम से। उनोद्री भिक्षाचार्य में मेरे को पैदल चलना, सुमिच्छाम दुक्कड़म भिक्षा करना, ये सीखा। रस परित्याग में अनशन, उनोद्री, भिक्षा, रस परित्याग, मैंने रस परित्याग 6 प्रकार के रस का त्याग करना समझा। रस परित्याग। काय क्लेश में मैंने शरीर को काय क्लेश करना समझा। मैं फिर से बता रहा हूं, ये शरीर एक एटीएम मशीन है, आपके हाथ में धर्म रूपी, समझ रूपी एटीएम कार्ड है। इस एटीएम में से जितना पैसा निकाल सकते हो निकालो, दबा के निकालो। जिस दिन स्नान नहीं करी, मान लो 10,000 रुपए निकल गए, संवर करके सोए तो 20,000 रुपए निकल गए। ऐसे करके अनंत अनंत गुनी निर्जन आप कर सकते हो, मजा आ जाएगा। अरे अनंत भवों के बाद दुल्ले खलु माणु से भवे, इस गाथा के एक एक शब्द समझोगे ना आप, दुल्ले खलु माणु से भवे, चीर काले भी सब पाणी नम, गाढ़ा ये विभाग कमुणो समयम गोयमा। चीर काले मतलब बहुत लंबे काल के बाद ये जून पे जो आपको समझ आ रही है ना, वो समझ मिली है। उस समझ का सही उपयोग करना है बस। मैं चाहता हूं आप एकदम सही उपयोग करें, स्नान त्याग करें। आप अभी दीक्षा नहीं ले सकते, महीने में आप जिंदगी भर त्याग नहीं कर, लेकिन स्नान त्याग के लक्ष्य बढ़ाए। आप कैसे कर सकते हो? हाथ मुंह धो लिए, हाँ हाथ मुंह धो लिए, क्या कहते हैं, शरीर पहुंच लिया, अंगूठे से पहुंच लिया। आप कुछ तो ऐसा फील करोगे, अरे यार मैंने आज भगवान का धर्म फॉलो किया। आई एम बीइंग अ जैन, आई एम नॉट बाय द नेम सेक ऑफ द नेम ऑफ जैन, आई एम एक्चुअल जैन एंड आई एम बीइंग अ जैन। मैं जैन बन रहा हूं, आपको बहुत अच्छा लगे, आई स्वेयर। इस भावना के साथ ये झाड़ू बताए गए, हमारी आत्मा पे जितने झाड़ू चलाओगे अनादि काल के कर्म टूट जाएंगे। गच्छुक माल मुनि ने 48, ऐसी ताकत है इस धर्म के अंदर, 48 मिनट के अंदर अनंत भवों के कर्म काट सकते हैं, 48 मिनट में केवल। तो आपको तो अगले 48 साल मिल रहे हैं, अगले 24 साल मिल रहे हैं, अगले 12 साल मिल रहे हैं। मजा आ जाएगा। सही समझ रखनी, बस सही समझ के साथ सही झाड़ू चलाना है और झाड़ू बनाए। अब झाड़ू में आपको जो आपको अब क्या लक्ष्य लेने वो बता रहा हूँ। 15 दिन में एक उपवास, मैं 10 एक लक्ष्य बता रहा हूँ जो मुझे याद आएंगे। 15 दिन में एक उपवास करने का लक्ष्य है, नहीं हो तो महीने में एक उपवास का लक्ष्य, ठीक है। दूसरे तपस्वी की सहायता पहुंचने का, तपस्वी की अनुमोदना करने का लक्ष्य है दूसरा। तीसरा हो गया आपके भूख से कम खाने का लक्ष्य, या पापड़ वगैरह नहीं सेकाना, खाना गर्म नहीं कराना, ये लक्ष्य। स्नान कम करने का लक्ष्य, लिफ्ट वाला लक्ष्य, और चप्पल त्याग। चप्पल, हाँ अभी लॉकडाउन है, कहीं नहीं जाना आप। अरे हाँ मैं एक बात तो बताना ही भूल गया, सबसे मेन बात देखो, चप्पल होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी गरीब हो, सुनना मेरी बात अच्छी तरह से, मैं वही एक चीज मिस कर रहा था। कोई भी गरीब से गरीब हो, भिखारी भी हो, कभी आपने भिखारी को बिना चप्पल देखा है? बहुत कम होते हैं। भिखारी भी चप्पल पहन के जाता है भीख मांगने, जैन साधु नहीं पहनता है, जैन श्रावक जिसके त्याग होता है वो नहीं पहनता। आप चप्पल छोड़ के देखो प्लीज, ये अगले लॉकडाउन में एक दिन चप्पल छोड़नी है। आप मार्केट में सब्जी बिना चप्पल लेके जाओ। हाँ त्रिपुर के श्रावक जी है, जो जम्बू के पिताजी है, नाम में हाँ यशवंत राज शाह मेहता नाम है, त्रिपुर के। वो अपनी बेटी की शादी में चप्पल नहीं पहने, 7 साल से चप्पल नहीं पहन रहे। हम एक दिन चप्पल छोड़े, एक दिन, मजा आएगा अलग ही। हम पक्की पक्की नहीं पहनते। अभी मेरी ऑफिस रहती है तो वो मैंने एक छूट रखी, लेकिन एक कोशिश करें कि हम चप्पल नहीं, एक दिन चप्पल मत पहनो, आपको मजा आएगा। जैन साधु क्या छोटी बात होती है, वो जैसा काम करोगे। तो आप सबको एक दिन, ये लक्ष्य लास्ट लक्ष्य दे रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है, एक दिन चप्पल पहने बिना मार्केट या कहीं तो जाना है बिना चप्पल, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। नाउ ऑल द क्वेश्चन आंसर्स विल अपन चलेंगे। 5 झाड़ू बता दिए। कल क्लास रहेगी, परसों क्लास की छुट्टी है, पहले सूचना ले लो। और प्रोजेक्ट बता देता हूँ, जेएसएस का रोज भूल जाता हूँ, तो प्रोजेक्ट बता देता हूँ, एक प्रोजेक्ट भी बता देता हूँ। पुण्य की दुकान निकालो इसमें। कल क्लास रहेगी, कल निर्जरा के लगभग अगले 7 झाड़ू हो जाए नहीं हो जाए मालूम नहीं है, तो कल क्लास रहेगी। परसों अष्टमी की छुट्टी है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, कुछ लेडीज को नई जानकारी है तो वो लेडीज के 2-2 ग्रुप में जुड़ गई है, या तो फिर मैं उनको दोनों से निकाल दूंगा। मैं अच्छी तरह से स्ट्रिक्टली मेरी बात सुन लो, दोनों से निकल जाओगे तो क्लास से भी निकल जाओगे। तो एक बार अपना फोन चेक कर लो कि दोनों 2 में नहीं होने चाहिए। आपको नहीं समझ पड़ती है तो बच्चों से चेक करवा लो, बच्चों में नहीं समझ है तो पड़ोसी से चेक करवा लो। लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं एक के अंदर जाके देखूं कौन कौन 2-2 में जुड़ा है। अनर्थ दंड की हिंसा मेरे द्वारा नहीं होनी चाहिए, उतनी मेरी भावना रहती है।
तो ठीक है, तो ये पहली चीज। दूसरी चीज, लगभग मैंने सब ऐड, जो क्लास सुन रहे हैं केवल वही जुड़ सकते हैं जेएसएस ऑनलाइन क्लास में। समर के बारे में काफी लोगों के डाउट थे, तो मैं 1-2 दिन में जैसे ही फ्री होऊंगा, चारों ग्रुपों में 5 ग्रुप बन गए, सब में ऑडियो आएगा मेरा, ऑडियो आप सुन सकते हैं। पचकान कैसे लेते हैं वो भी ऑडियो आएगा, तो आपको और जानकारी मिल जाएगी। प्रश्न उत्तर, कोई अच्छे प्रश्न आएंगे, उत्तर आएंगे, तो वो भी ग्रुप में, आप ग्रुप को व्यवस्थित पांचों जो ग्रुप है वो देखते रहे, सूचना वगैरह भी उसमें आती रहेगी। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, 3 तरह के ग्रुप है। पहला ग्रुप जेएसएस की सदस्यता का ग्रुप। मान लो ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ गए, तो आप तो क्लासेस में जुड़े हो, जेएसएस टीम से नहीं जुड़े हो। जेएसएस टीम से जुड़ने के लिए आपको तमिलनाडु, चेन्नई, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मेवाड़ ऐसे ग्रुप में जुड़ना जरूरी है, तो सदस्यता होगी आपकी। आज सभी ग्रुप में व्हाट इज जेएसएस टीम आया, प्लीज प्लीज पढ़े। 3 मिनट लगेगा मैसेज पढ़ने को, आपको इतिहास पता चलेगा जेएसएस का, कैसे बना, क्यों बना, वो सब पता चलेगा, कहाँ ऑफिस है सब पता चलेगा। मैंने नंबर मेरे दिए थे, फिर से नंबर दे रहा हूँ, फिर से आज यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ। है भाई, है, देखो जो दुकान का वो फोटो है, मेरा नंबर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। नए लोग जो आए हैं मेरा नंबर सेव कर सकते हैं। नहीं, ये इसके जस्ट पीछे दे, जस्ट कर लेता हूँ भाई, आजकल चला थोड़ी जाएगा, है आगे है। ठीक, ये मेरा नंबर आया, दिस इज माय नंबर। ठीक है, मेरा खुद का पर्सनल नंबर है। मैसेज भेजे, ऑडियो भेजे, कुछ भी जो आपको क्वेरी है भेजे। काफी जनों के मैंने आज सॉल्व करने की कोशिश करी, 2 दिन से ऑफिस का काम था, तो आंसर नहीं कर पाया प्रॉपर सबके, पर आएंगे आपके आंसर, आपको मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। लेडीज के सिर्फ 2 ग्रुप है, एक भर जाएगा तो दूसरा बनाएंगे। लेडीज के 2 ग्रुप है, 2 ग्रुप में नहीं, एक ग्रुप में रह सकते हैं, या तो 1 में या 2 में। सदस्यता ज्वाइन करने के लिए आप अपना नाम भेजे, और चेन्नई से तो चेन्नई भेजे, और कश्मीर से तो कश्मीर भेजे, लिख के भेजा कि मैं प्रीति फ्रॉम चेन्नई, तो आपको चेन्नई के ग्रुप का लिंक आएगा, आप चेन्नई के ग्रुप में वो जुड़ जाना। उस लिंक को आप अपने परिवार वालों को भेज सकते हो, लेकिन लेडीज ग्रुप वाले के लिंक को कहीं नहीं भेज सकते हो। दिस इज, ये बेसिक चीजें। 9 तत्व जैसे ही खत्म होगा, आपके पास एक हमारी तरफ से कॉल आएगा, सर्वे कॉल आएगा, सर्वे के सब लोग उत्तर देना अच्छी तरह से। उसके बाद आगे क्लासेस 2-3 दिन के गैप से बहुत अच्छी चालू होगी, वो बताया जाएगा। तो हमारा देखो अमृत भाई भी है ही है, साथ में अपने प्रश्न उत्तर भी चालू करने वाले हैं। एक मिनट, हाँ अमृत भाई, हाँ पहले मैं प्रोजेक्ट भी बता रहा हूँ। अमृत भाई, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ सर, एक मिनट, हाँ एक मिनट। हाँ, तो आज का प्रोजेक्ट देख लो अपना। हमारा एक प्रोजेक्ट है पुण्य की दुकान, आपने कभी भी सुना होगा, तो ये प्रोजेक्ट जैनत्व सुरक्षा संघ जेएसएस टीम द्वारा ही लॉन्च किया गया था। मान लो पूरे इंडिया में हमने सबसे पहले छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव शहर में दुकान लगाई थी, पुण्य की दुकान। इस दुकान के अंदर आप लोगों के घर में जो भी जरूरतमंद सामान होता है, जो आपके उपयोग का नहीं होता है, वो आप दे सकते हैं। तो जैनत्व सुरक्षा संघ की टीम वो दुकान लगाती है, और गरीब लोगों को फ्री में कपड़े, जूते, बर्तन पसंद करके लेके जाते हैं। इसकी एक यूनिकनेस है, आदमी आता है दुकान में, पसंद करता है, पसंद करके लेके जाता है। आप अपने एरिया में मिलके भी लगा सकते हो जेएसएस टीम के नाम से, और जैसा भी करना चाहे वो लगा सकते हैं। जो आपके पास अधिक है वो यहाँ छोड़ जाए, जो आपकी जरूरत है वो यहाँ से ले जाए। ये सबसे पहले कंसेप्ट जेएसएस टीम ने दिया था, और छत्तीसगढ़ कोंडा गांव में जी न्यूज में आया था। उसके बाद तो बहुत जगह हजारों दुकानें, जेएसएस टीम की सैकड़ों दुकानें लग गई। ठीक है, इस प्रकार ये प्रोजेक्ट लगभग 6 प्रोजेक्ट बता दिए, 42 प्रोजेक्ट है। धीरे धीरे एक प्रोजेक्ट बताने के भाव रखता हूँ। ठीक है, सूचना बहुत सारी दे दी। अब आज प्रश्नों तो चलेंगे। कल ऐसे लाइव हाथ पहले लिए थे, इसलिए आज हम क्या करेंगे, टेक्निकल हाथ पहले ले लेते हैं, मैसेज बाद में लेंगे, फिर लाइव हाथ कोई खड़े ना करें। ठीक है, पहले टेक्निकल वाले हाथ ले लेते हैं। जो भी लोग बोलेंगे अपना हेडफोन वगैरह सब चेक करके रखे, इतने लोगों का टाइम वेस्ट होता है। आधा घंटा लगभग 10:15 तक प्रश्नोत्तर चलेंगे, सबके डाउट रिजॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये श्वेता टाटिया के छोटे से बच्चे के, श्वेता जी के हैं, बोलो श्वेता जी। बोल। मेरा चप्पल का पचकान। किसका पचकान? चप्पल का पचकान लेना है इसको 2 दिन के लिए। 2 दिन के लिए चप्पल नहीं पहनोगे, बहुत अच्छे। चप्पल ना, हाँ चप्पल जूते सब। चप्पल का पचकान, ठीक है। चप्पल के बाद सैंडल मत पहनना, जूते भी मत पहनना। 10 बंदे बड़े माँ में निंदा में गिरा में अपाणम, वो सिरे वो सिरे वो सिरे। बहुत अच्छे। पापा को भी दिला दूं? हाँ दिला दीजिए। एक दिन चल, कल के लिए, कल पूरे दिन 14 मई के लिए चप्पल का त्याग, वो श्रे वो श्रे वो श्रे। बहुत अच्छे। हाँ सा, नेक्स्ट है शिखा जैन। शिखा जैन बोलो सा। प्लीज बी रेडी फॉर योर क्वेश्चन। रेडी रहिए, 1 मिनट रुकिए, फिर आप रुकिए 2 मिनट। नम्रता जी बोलो, अपने अपने क्वेश्चन के लिए रेडी रहना। 1 मिनट सुनो।
मुझे ये पूछना था कि हम जब सुबह सामायिक करते हैं ना, तो मैंने बहुत से लोगों से ये सुना है कि सुबह मतलब चलो श्रावक जी तो चोलपट्टा दुपट्टी पहन के सामायिक करते हैं, लेकिन श्राविकाओं के लिए क्या है, क्या उनको भी अपने कपड़े चेंज करके सामायिक करनी चाहिए सुबह उठते ही सामायिक करे तो? सादी ड्रेस होनी चाहिए। अमृत हाँ? भाई, सादी ड्रेस होनी चाहिए। नहीं, चेंज करना आवश्यक नहीं है। चेंज करना आवश्यक नहीं है, बट कोशिश करे कि जब भी करे, ऐसे नहीं, नॉर्मल वे में भी करे, सादी ड्रेस प्रिफरेबल है। सादी साड़ी वैसे हमेशा सामायिक के लिए लक्ष्य रखना चाहिए। गड़क बड़क वैसे नहीं हो, पर कपड़े चेंज करना जरूरी नहीं है। एक जने भाई साहब ने और भी पूछा था मुझे कि रात को नींद में से उठे, रात को कुछ भी किया हो, तो अभी सुबह कपड़े चेंज करना कोई आवश्यक नहीं होता है, आप सामायिक कर सकते हो। ठीक है। हाँ शिखा दूसरी चीज है कि अगर शालीन वस्त्र होंगे ना, हाँ कभी भी हाँ शालीन वस्त्र में सामायिक ली हुई रहेगी और अचानक जैसे समझो उन्होंने सामायिक ली हुई है, अभी नाइट ड्रेस है, नाइट ड्रेस में ले ली सामायिक, और अचानक कोई बड़े बुजुर्ग घर में आ गए, रिश्तेदार वगैरह, तो एकदम अफरा तफरी मच जाएगी, इधर जाऊं उधर जाऊं, ये करूं वो करूं। ये भी बहुत इससे अच्छा सामायिक लेने के पहले विवेक रखेंगे ना, तो फिर ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी। नाइट ड्रेस वगैरह में ना करें। सॉरी। हाँ शिखा जी पूछिए। जय जिनेन्द्र भैया, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने स्नान का त्याग लिया, हाँ, तो उसमें अपन करवाने का भी त्याग है, जैसे बच्चों को कराना पड़े तो? जब मम्मी नहीं करे तो बच्चों क्यों कराने? नहीं, करवाने का त्याग नहीं है, करने का त्याग होता है। कपड़े अरे वगैरह भी नहीं धो सकते हैं? कपड़े वगैरह, अरे मैंने स्नान त्याग क्या कराया? कपड़े धो सकते हैं, बच्चों को करा सकते हैं। कोशिश करें आप सब लोग, बहुत अच्छी बात बहन ने बताई, अपने बच्चों को भी स्नान त्याग बचपन से संस्कार देवे कि आज आठम है। देखो कैसे संस्कार दिए जाते हैं। अमृत भाई ऐसे ही तो बोलेंगे कि देख भाई आज आठम है, आज स्नान नहीं करनी, आज 14 से आज स्नान नहीं करनी। तो जब वो कॉलेज में जाएगा, बाहर हॉस्टल में रहेगा, उसको याद आएगा मेरी माँ ने बचपन में सिखाया मुझे कि आठम 14 को स्नान नहीं करनी होती है। आप लोग तो एक ही बहाना बनाते हो, दिन भर बाहर खेलता है, मिट्टी में हो जाता है। अरे संस्कार कब देंगे? मिट्टी तो उसके शरीर में आ रही है, खेल भी आ रहा है। संस्कार देने के लिए अपने बच्चों को आठम 14 को स्नान न कराएं। ठीक है बहन। एक और क्वेश्चन पे एक और डाउट है कि मुझे जैसे लक्ष्मण रेखा है, हेलो, हाँ हाँ पूछो, सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ हाँ, हम लक्ष्मण रेखा के जैसे हम किसी को मारने की भावना से वहाँ लक्ष्मण रेखा नहीं खींच रहे कि वो जीव वहां पे नहीं आए, जैसे अपन तो पहले लक्ष्मण रेखा खींचते, तो उसमें भी दोष लगता है क्या? बताओ अमृत भैया। ऐसा है, देखो लक्ष्मण रेखा जो है वो इस तरह की एक उपकरण है कि उसको देख के चींटियां है ना उसके पास आकर्षित होती है, और वो इस बुरी तरह से मरती है ना, इतना बुक्का हो जाता है कि आप उनकी कल्पना ही कर सकते हो कि वो चींटियां वहां पे आके मरी है। अमृत भाई एक बार हमारे जोधपुर वाले घर में गलती से लगा दिया था सफाई करके, सैकड़ों के सैकड़ों मकोड़े मर गए, सैकड़ों के। अरे तड़प क्या मरे। बहुत बहुत एकदम भयंकर पॉइजन है, यूज ही नहीं करना चाहिए। आप दूसरे उपाय है ना, देखो कपूर आता है ना, कपूर है, राख है, लौंग है, बहुत है, ऐसी चीजें यूज करो जिससे है ना सबसे मरते मेन चीज नहीं है है वो। सफाई है। सफाई अच्छी थोड़ी रखें तो इतना दिक्कत नहीं है। और सफाई तो कितनी भी रखते, लेकिन वो मीठे के ऊपर तो अट्रैक्ट होते हैं। मेरे को ऐसा लगता है एक और चीज, जैसे अपने रूम या हॉल में बीच में टेबल होता है ना, तो उसमें चींटी नहीं आती। जो दीवार में टिका हुआ होता है ना जो चीज, उसमें चींटी बहुत ज्यादा आती है, ऐसा मेरे को लगता है। काफी चीजें जैसे मैं रखती हूँ तो चींटी आ जाएगी। जो मतलब आप ऐसा बोल रहे हैं कि जो मीठी चीजें होती है वहां पे जल्दी आ जाती है, ऐसा है? ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं, वो श्राविका जी क्या बोल रहे थे, मतलब उनका क्या क्वेश्चन हम था? लोग जैसे कुछ मीठा बनाते हैं तो उसको स्टोर में रखते तो पहले स्टॉक खींच के रखते हैं, क्योंकि पता है हाँ, तो आप चींटी आ जाएगी। देखिए ऐसा है कि इसका एक उपाय है। जैसे आपने मीठा लिया, अभी आपका मीठा इतना बड़ा कोई बाउल है, ठीक है, अभी इतना बड़ा बाउल है ना, आप क्या किया कि वो बाउल के नीचे है ना एक पानी वाला पॉट रख दिया और उसके ऊपर रख दिया। अभी कैसे आएगी? ऐसे नहीं आएगी, आएगी नहीं, फिर कैसे आएगी? अरे तो पानी क्रॉस करके कैसे चढ़ेगी? पानी क्रॉस करके पानी में चींटियां तैर के थोड़ी मिठाई तक पहुंच जाएगी क्या? पॉसिबल ही नहीं है। हो चुका है वो। नहीं हो सकता। जैसे आप पोछा लगाते हैं तो उसमें अपन फिनाइल डालते हैं ना, तो उसमें भी तो दोष लगता होगा। ऐसा नहीं डालना चाहिए फिनाइल। फिनाइल में बाधा है अमृत भैया? फिर देखो ऐसा है कि फिनाइल का पानी है ना, बराबर है, वो सीधा है ना, अपन क्या करते हैं कि फिनाइल का पानी उसमें डाल देते हैं, वॉश बेसिन में डाल देते हैं अपने, या किचन के सिंक में डाल देते हैं। हाँ। अभी कितने कीड़े मकोड़े और कॉकरोच है ना उस गटर की लाइन में होते हैं। आप सफाई अच्छे से रखो, आप सफाई अच्छे से रखोगे ना, वैसे ही खाना पीना कम गिराओ, साफ सफाई अच्छे से रखो, तो कुछ आवश्यकता ही नहीं है फिनाइल वगैरह की। ये सब अपनी मानसिकता बन चुकी है। ऐसा है। कहाँ से बोल रहे हैं शिखा जी आप? अब काकरोली राजसमंद। बहुत बढ़िया। अबे जी संचेती पूछो सा।
क्या पूछो? जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। जो अपन 14 नियम में जो अपन पानी का अपने स्वयं के लिए रखते हैं, अगर कि 4 बकेट 5 बकेट तो ऊपर नहीं यूज करूंगी। 14 नियम में 14 नियम में जैसे अपन स्नान के लिए आदि अपने स्वयं के लिए जो पानी का आगार रखते हैं 3 बकेट 4 बकेट, तो जैसे काम वाली आती है तो अपन उसको बोलते कि ये धो लेना, कपड़े धो लेना, पर उसको अपन बार बार बोलते हैं पानी कम गिराना, पर वो लोग मानते ही नहीं है, तो वो भी दोष अपने को लगता है। वो तो एक अलग अपेक्षा से दोष तो लगता ही है, लेकिन जो अपन 14 नियम में लेते हैं अमृत भैया, मेरे हिसाब से तो वो आपको आपका हमारे व्रत हाथ से जो भी हिंसा करेंगे वो पानी होता है, जो मेरे हाथ से गिराऊंगी। अच्छा, अपने जो सर्वन से कराते हैं उसका दोष अपने को लगेगा। ऐसा है कि देखो दो चीजें हैं, दो चीजों को आप अलग अलग कर लीजिए। एक तो है कि आपके व्रत में दोष, और एक है आत्मा को पाप। ठीक है, अभी आपने आपके खुद के लिए जो मर्यादा की है ना, उसके सिवाय आप आपके सर्वेंट से काम करवाते हैं, उसमें व्रत में दोष नहीं लगता है, लेकिन आत्मा को तो पाप लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आपके अपन उनको बार बार बोलते हैं ना, तो उनको भी बार बार लगेगा। बोलते हैं, वो भी लगेगा ही, पर हिंसा अपने का तो भावना पाप, तो हिंसा का तो पाप लगने वाला ही है। नीचे से नल धीरे करवा दो, कोशिश करो एकदम धीरे करवा दो, फिर क्या घर से थोड़ी लाएगी, कोशिश करे तो 200 रुपए प्लम्बर के लगेंगे। हाँ जी, पुष्पा जैन पूछो सा। पुष्पा जैन। पाप कैसे कम, लेकिन पाप कैसे कम होता है? नहीं से पाप की कैसे होती है? समझा नहीं, वापस पूछिए। एक मिनट। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ मम्मी ये पूछना चाह रही है कि जो कहते हैं कि अपनी पुण्याई जो रहती है, पुण्याई खर्च कैसे होती है? मम्मी का मतलब कहना ऐसा है कि अभी बहुत से लोग बोलते हैं अपनी पुण्याई खर्च मत करना, पुण्याई खर्च मत करना, तो पुण्याई कैसे खर्च होती है? बताओ सर। जो आपका मन मांगता है, वो मन की मांगी हुई चीजें आप अपने शरीर को दे देते हैं, उससे पुण्य खर्च होता है। और जो मन मांगता है वो आप उसको ना बोलते हैं कि मैं तेरे को नहीं दूंगा, तो उससे आपका पुण्य बचता है। जैसे आपकी इच्छा हुई गुलाब जामुन खाना है और गुलाब जामुन बनाए, तो आपका पुण्य खर्च हुआ, लेकिन आपने उसकी जगह पे रोटी खा ली, तो आपका पुण्य कम खर्च हुआ। नहीं, बट अभी जैसे बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, मम्मी का ऐसा कहना है कि सपोज अभी कोई अड़चन में है भाई, अपने अपना अच्छा टाइम चल रहा है और कोई किसी को अपने को होके हेल्प करना है या कुछ करना है, पर बोलते हैं उसके बुरे वक्त में भी अपन अगर उसको कुछ करने जाए तो अपना भी पुण्य अपने भी खर्च होता है। ऐसा किसने बोला आपको? ऐसा किसने बोला दूसरों की सहायता करने से आपका पुण्य खर्च होता है? ऐसा किसने बताया आपको? अच्छा, ऐसा नहीं मम्मी बता रहे सब लोग जो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरों की सहायता करने में तो अपना पुण्य बढ़ता है, खर्च कैसा होगा? ऑलवेज आप अपने स्वयं के लिए या परिवार के लिए जो करते हैं उसमें पुण्य खर्च होता है, दूसरों के लिए नहीं होता है। टपाटप नाम है, टपाटप पूछो सा। टपाटप ओ टपाटप नाम रखा है टपाटप। जिम्मी जैन पूछो सा। जिम्मी जैन प्रश्न पूछना है? नहीं नहीं, अभी नहीं पूछना। कोई बात नहीं। आपने ज्वाइन कर लिया मेरे को? हाँ कर दिया बहन। अच्छा ठीक है। मैं दर्शना जी बंसाली पूछो सा। कटारिया पिंकी जल्दी पूछो। कटारिया पिंकी रेडी? एक मिनट दर्शना जी, रुको रुको रुको। पिंकी कटारिया प्रश्न पूछना है? हाँ जी जल्दी, मैंने आपको बोला तैयार रहो, आप लोग तैयार रहना एकदम। हाँ जी, मेरे को पूछना था कि जो आपने सौगंध दिला है ना अभी स्नान के। हेलो, जय श्री राम। हाँ हाँ पूछिए। हाँ पूछिए पूछिए, बोलते जाइए। स्नान के सौगंध दिलाए। हाँ, तो उसमें हाथ मुंह पैर धोने के भी सौगंध स्नान में आते हैं या फिर हाथ नहीं मुंह आते हैं? पैर वो बड़ी स्नान के सौगंध कराए मैंने, छोटे स्नान के नहीं कराए। हाथ मुंह पैर धो सकते हैं। अच्छा, ठीक है बहन? हाँ, जरूरत होने पर मुंह हाँ धो सकते हैं। हाँ। अच्छा ठीक है, थैंक यू। दर्शना जी बंसाली पूछो सर। हाँ भैया, जैसे मैंने ऑडियो दिया था कि सामायिक करते समय नल से पानी जा रहा है
तो हम किसी को आज्ञा नहीं दे सकते ना कि नल बंद कर दो। तो कैसे पूरा अगर घंटा भर वो पानी जाता रहेगा तो जीवों की हिंसा तो होगी। तो उससे बेटर है ना कि हम किसी को एक आधा सेकंड के लिए बोल दे कि पानी बंद कर दो। ला समाधान करो भैया। तो वैसे नियम तो है ना, नियम तो यही कहता है कि आप सामयिक में है ना आपकी सामयिक को भंग नहीं कर सकते हो, कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी। अमृत भाई एक नेटवर्क प्रॉब्लम है, 2 मिनट रुकिए। पूरा हैंग हो गया है, ये क्या हो गया? पूरा हैंग हो गया, कोई नहीं गया। 1 मिनट, हाँ नेटवर्क थोड़ा डाउन था, वापस आ रहे हैं लोग। हेलो, क्या जनता सुन पा रही है? 2 मिनट, हाँ 2 मिनट। हाँ आवाज आ रही 2 मिनट, हाँ आप बोलिए अमृत भाई, बोलिए। हाँ तो क्या है, नियम तो यही है कि आप है ना समय को भंग नहीं कर सकते हो। बाकी है ना कितनी बार क्या होता है कि हम अपने, देखो मैं आपको जो आंसर दे रहा हूँ ना वो कोई भी प्रिंसिपल का आंसर नहीं है, पहली बात ये समझ लेना, ठीक है। प्रिंसिपल यही है, फिक्स प्रिंसिपल है कि आप सामयिक लेने के बाद में सामयिक को नहीं तोड़ सकते हो। तो आप दूसरा आंसर बता रहे हैं? हाँ दूसरा आंसर जो बता रहा हूँ वो ऐसा है कि अभी कितनी बार है ना ऐसा होता है कि हम लोग एक सामयिक करते हैं, लेकिन एक सामयिक करने के बाद में है ना हमारी बाद की स्थिति है ना इतने आर्त ध्यान वाली नहीं हो जानी चाहिए, इतने रौद्र ध्यान वाली नहीं हो जानी चाहिए कि जिसकी वजह से हमारा आने वाला भविष्य है ना, आने वाला समय बहुत सारे पाप कर्मों से हम लोग है ना चिपक जाएं। अगर ऐसी कुछ स्थिति होती है, समझो कि हमारे को ऐसा लगता है, तो फिर क्या कर सकते हैं हम अपने प्रत्याख्यान को भंग कर सकते हैं, सामयिक को भंग कर देंगे। और सामयिक को भंग करने के बाद में सामयिक का प्रायश्चित हम गुरुदेव से लेंगे। ये कोई लेकिन किसी भगवान ने बताया हुआ या गुरु महाराज का बताया हुआ मार्ग नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की स्थिति से परिवार में संक्लेश वगैरह ज्यादा उत्पन्न नहीं हो जाए ऐसा। पर ये भी उचित नहीं है बिल्कुल भी। 99% उचित नहीं है, मैं देखो पहली बात तो यही बता रहा हूँ, है ही नहीं, उचित है ही नहीं, करना ही नहीं चाहिए। 99% ये एप्लीकेबल नहीं करना है। ये तो वैसे हाँ। केस में कि भाई बहुत ज्यादा जैसे बताया उस अपेक्षा से ले, जैसे कहीं पे आग लग गई, जैसे कहीं पे गैस चालू रख गया और आग के भपके हो रहे हैं और अभी घर भी जलने की स्थिति हो जाए समझो, हाँ वही तो, कभी शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई ऐसी स्थितियां हो जाती जिसकी वजह से आने वाली स्थितियां। अमृत भाई एसी में, पंखे में, नल में, ये सब नहीं, ये रीजन ऐसा के कुछ लिए नहीं, छोड़ना ही है, ध्यान रखना। ये पानी गिर रहा है तो नहीं, गिर रहा है। ऐसा भी सुना अमृत भाई मैंने कि भाई जैसे जैन साधु कहीं से गोचरी लेके जा रहा है, रोड पे मान लो डूब रहा है नदी में, तो जैन साधु उसको बचा सकता है क्या? नहीं बचा सकता है, नहीं बचा सकता है ना, बराबर है। संभावना जितना पता है नहीं बचा सकता है, तो उसके व्रत भंग होंगे ना। ऐसे तो दुनिया में कितना कुछ हो रहा है अपने। हाँ जैना बोलो, जैना नेक्स्ट सवाल। अंकल 2 दिन तक एक दिन तक स्नान नहीं करने का पचकन दो ना। कैसे करना है आपको? ऑल्टरनेटिव एक दिन नहीं, कल नहीं करना है, केवल कल नहीं करना है। हाँ कल नहीं करना है। ठीक है, आप तो इतने गोरे हो, आप तो 7 दिन नहीं करोगे तो भी एकदम गोरे ही रहने वाले हो। स्नान के त्याग 1 दिन के लिए, कल कर गए 10 बनते हैं आपके आत्मा की साक्षी से, आत्मा को हल्का बनाने के लिए 10 बनते हैं। परिक्रमा में, निंदा में, क्रिया में, अपान, बहुत सी। प्रतिभा शाह अहमदाबाद, जैना बहुत अच्छी भावना है आपकी। हाँ बोलो प्रतिभा शाह अहमदाबाद। सब रेडी रहना, सबका नंबर आएगा, टेक्निकल वालों का सबका नंबर आएगा। नेहा डागा पूछो शाह, प्रतिभा शाह। 1 मिनट बेटा, हाँ अब बोल, वापस बोलो प्रतिभा शाह के बेटे बोलो। इसको 2 दिन तक चप्पल नहीं पहननी है और 8हम और पक्खी के दिन 2 महीने तक स्नान के त्याग लेने, और उसको भगवान महावीर स्वामी का श्रावक बनना है, इसलिए बड़ी हिंसा का त्याग लेना चाहता है, पचकान लेना चाहता है। बहुत अच्छा। कितने साल के हो आप? कितने साल के हो? 8 इयर्स का। 9 साल में दीक्षा ले सकते हैं, मालूम है मिनिमम। हाथ जोड़ो, बहुत अच्छे, देख लो 615। ये अंतर्गत सूत्र का अयवंता कुमार है। हाँ बहुत अच्छे, कितनी ऊंची ऊंची बातें बोली है, 3 बहुत अच्छे। नाम बताना और इसका है ना मेरे को ऑडियो भेजना, ठीक है? हाथ जोड़ो, देखो हाथ कितना अच्छा जोड़ा है, बहुत अच्छा। अमृत भैया आप करा दो,
3 पचकान है, मैं बोल देता हूँ क्या क्या। पहला तो आठम चौदस को स्नान नहीं करनी है ना, आठम पक्की, आठम पक्की स्नान नहीं। कितने टाइम के लिए? 2 महीने के लिए। 2 महीने के लिए। और 2 दिन के लिए चप्पल नहीं पहनेंगे। हाँ। और तीसरा है भगवान का श्रावक बनना है, तो आपको 12 हाँ, बड़ी हिंसा नहीं करोगे कभी भी, ठीक है? 1 साल के लिए दिलाऊं बड़ी हिंसा? कितने टाइम के लिए? हाँ 1 साल के लिए। 1 साल के लिए, अभी 1 साल के लिए कोई भी जीव को नहीं मारोगे, ठीक है? क्या नाम बताया, वापस बताओ प्रतिभा जी। परम शाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो मैं छोटा सा हूँ तो बड़े श्रावक जी पचकान कराएंगे, करा दो अमृत भैया, बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा। पहला अब आप बोलो कितनी एनर्जी आती है मेरे को ऐसा देख के, बहुत खुशी है, रोम रोम खुशी। परम ने लोच भी कराया है, जब 6 साल का था तब लोच कराया था। बहुत अच्छे परम, मजा आ गया। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अयरियाणम, नमो वज्जयनम, नमो लोहे सवसावणम। गुरुदेव की आज्ञा से पहला अनुरोध तुलाव पानाई वायु विरणम त्रजीव बेन्द्री तेन्द्री चौरिंद्री पंचेंद्री जान के पहचान के संकल्प करके सगे संबंधी सगे व्यापार सगे संबंधी शरीर मैले पीड़ाकारी, उसके उपरांत निरपराधी को जीव को मारने की बुद्धि से मारने का पचखान। 1 वर्ष के तक का नियम। दुविहम तिविहणम न करेमि न कार्वेमि मनसा वैसा कैसा तस बनते पड़िक मामी निंदामी गरियामी अप्पाणम वो सिरे बोलो वो सिरामी ये अपनी कक्षा और का पहला श्रावक हो गया। बाकी 2 नियम भी आपने जो धारे हैं वो आपकी धारणा अनुसार पचखान। हाँ जोड़ो। 10 बनते जो आपने वो चप्पल के जो लिए ना वो भी आपके 2 महीने के स्नान के आठम पाकी के धारणा प्रमाण पचखान। 10 बनते पड़िकमामी निंदामी गरियामी अपाणम वो सिरे। ऐसी माँ बनना है श्वेता जी, ऐसी माँ बनना है वंदना जी, ऐसी माँ बनना है आपको, मजबूत। अपने बच्चों को ढीला नहीं रखना है, शेर बनाना है, शेर। श्रावक बन गया, देखो 8 साल का बच्चा श्रावक बन गया, कितनी बड़ी बात है। रोम रोम में अपने बच्चों को, प्रियंका जी सुना, आईपैड देके नहीं, एकदम दृढ़ श्राविका बनाना है, एक अपने बच्चों को, ठीक है? यही हमारी जिम्मेवारी है। गुरु भगवंत कहते हैं अगर हमने एक पीढ़ी तक सही धर्म पहुंचा दिया तो हमने समझ लो 21,000 वर्ष तक वो धर्म भेज दिया, ठीक है? इनकी प्रतिभा शाह ने अपने बेटे को दिया तो बेटा आगे दे देगा, 21,000 वर्ष तक ऐसे धर्म पहुंचाएगा। हर्ष जय जय। हमारी क्लास से हम श्रावक बनाने वाले हैं, उस श्रावक में पहला नाम परम शाह का, ठीक है? शिल्पा जैन, पूछो सा शिल्पा जैन। हेलो, जय जिनेन्द्र सर। हाँ बोलो सा। हेलो। हाँ बोलो, आवाज आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब बोलते हैं ना कि स्नान में अगर अपन शावर से नहाए तो ज्यादा पाप लगता है, वो कैसे लगता है सर? शावर से नहाने से ज्यादा पाप? मेरे क्लास में थे आप, मैंने बताया था। हेलो, क्लास में थे आप, मैंने बताया भी था कि भाई आसक्ति ज्यादा होती है। हाँ सर क्लास में ही थी। आसक्ति ज्यादा होती है वो नहीं, वही कैसे ज्यादा होती है? बोलते हैं सर वो टंकी का पानी पूरा हिलता है, लेकिन वो अपन नल टैप खोले तो भी पूरा टंकी का पानी हिल जाता है ना। उस अपेक्षा से नहीं बोला है बहन, टंकी के पानी की अपेक्षा से नहीं बताया है। 1 मिनट में आपको म्यूट करो, आपके यहाँ से आवाज आ रही है, अब सुनिए। मतलब नहाते ना शावर के नीचे तो आसक्ति ज्यादा होती है, आहा मजा। आप फील करो कि डब्बे से डाला तो उतना बॉडी को अच्छा नहीं, नॉर्मल लगता है, लेकिन शावर से जो दाने दाने आते ना उससे बॉडी को ज्यादा अच्छा लगता है। तो एक तो किसी को मारा और एक बहुत क्रूरता से मारा, तो उसमें कर्मों की बंद उस अपेक्षा से वैसा होता है। और कुछ बताएंगे अमृत भैया? हाँ, इसके सिवाय अभी समझो शावर से जो पानी है वो ऊपर से नीचे गिरता है, तो उसमें वो जो गिरने वाली क्रिया है ना, कौन सी निसत्य है या कौन सी थी? जो 25 क्रिया में से एक क्रिया है, उस दिन मैंने अपना बात किए थे ना, जीव निसत्य और अजीव निसत्य, बराबर है? तो वो जीव निसत्य क्रिया भी लगेगी ना, इतने ऊपर से पानी नीचे गिरता है। गुरु भगवान तो थोड़े से नीचे गिरते हैं तो घर को असुस्ता करके निकल जाते हैं, तो अपन पानी को इतना गिरा ऊपर से गिराने का भी अपने को कोई औचित्य नहीं है। जबकि हम हमारे शरीर के लेवल तक ही पानी डाल के भी अपन नहा सकते हैं। हाँ सर, नीतू जी जैन रेडी है, ठीक है? शिल्पा बहन 1 मिनट। अभिनव जैन पूछो सा। जय जिनेन्द्र सर। हाँ सब पूछो। मैंने ये पूछना था, अगर हम लोग संवर करते हुए बैठ गए हैं स्माइल की मतलब मुंहपत्ती लगाकर, तो अगर हम 48 मिनट 25 मिनट हमने सोचा था कि 20-25 मिनट है हमारे पास, लेकिन करते करते वो 50 मिनट हो गए, तो वो समायक मानी जाएगी या संवर माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, संवर ही माना जाएगा। चांदी ली तो चांदी होगा, सोना ली सोना होगा।
निर्जरा हो सकती है अगर आप प्रॉपर बैठे थे, प्रॉपर यत्न पूर्वक 2 करण 3 योग से लिया, सामायिक के दोषों को टाला, तो क्या पता वैसे हो भी जाए। नॉर्मल संवर लिया तो नॉर्मल ही होगा। ठीक है, अपने भावों को है ना संवर में भी अपने को भावों को है ना सामायिक जैसे ही समझना। जब आप संवर लेके बैठे हो ना तो आप अंदर से ऐसे ही समझो कि आप सामायिक लेके ही बैठो और आपकी निर्जरा सामायिक जैसी हो रही है। ठीक है। प्रज्ञा ब्यावर पूछो साहब। प्रज्ञा ब्यावर, क्वेश्चन रेडी रहना चाहिए, आपके होटल तक क्वेश्चन आना चाहिए। प्रज्ञा ब्यावर। अगर सूर्योदय के पहले मतलब हम सुबह छत पे जाके समय करते हैं तो सूर्योदय के पहले 10-15 मिनट पहले समय करते हैं क्या? आवाज आपकी बरोबर नहीं आ रही। सूर्योदय से पहले आप छत पे जाके सामायिक करना चाहते हैं? आवाज आपकी बरोबर नहीं आ रही। सूर्योदय, आपके पीछे टीवी भी चल रही है। अगला मिनट पहले एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट बाद मैं बोलो। आपको ऑडियो भेज दूंगी नहीं तो। ठीक है, हाँ। सूर्योदय से पहले मैंने जितना समझा, सूर्योदय से पहले 10-15 मिनट भी छत पे जाके सामायिक नहीं कर सकते। ऑडियो भेज दूंगी। सूर्योदय के जस्ट बाद ही आप छत पे जाके सामायिक कर सकते हैं। 1 मिनट पहले भी नहीं जा सकते। राजश्री जी पूछो। जय जिनेन्द्र। हाँ बहन। हाँ, मैं ऐसा पूछना चाहती हूँ कि जैसे अगर रात को मैंने PVR के पीछे और मटकी के अंदर लौंग डाला हुआ है तो मैं वो पानी पीऊंगी तो मेरा पचकान भंग होगा? हाँ बताओ साहब। क्या बताया, क्या प्रश्न है? मटकी में लौंग डाला हुआ, लौंग वाला पानी पी सकते हैं PVR में? नहीं पी सकते हैं। नहीं पी सकते। नहीं पी सकते। लौंग आहार है, लौंग तो पावर देता है। लौंग तो उपवास करने के पहले लौंग और खट्टी शक्कर खाते हैं कि उपवास में शक्ति रहेगी। नहीं, जैसे हमारे डाला हुआ है और रात में सौगंध ना। नहीं, TVR में लौंग नहीं उपयोग कर सकते। कहाँ से बोल रहे राजश्री बहन? अहमदाबाद से। अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मेरे हस्बैंड बिल्कुल मतलब नहीं सुनते थे, इंटरेस्ट नहीं था, पहले उनको कुछ गर्म था, लेकिन आपका सुनने के बाद वो इतने पचकान और प्रतिक्रमण कर रहे हैं अभी रोज। हमारे घर में बहुत अच्छा माहौल बन गया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। भगवान का धर्म है, अमृत भाई की कृपा। दिया जैन गरुंदा बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क में आइए, आपका वापस नंबर आएगा। नेटवर्क में आइए, 2 मिनट रुक जाइए। कविता, एक जना किसकी आवाज आ रही है प्रश्न पूछो। किसी का तो मैंने अनम्यूट किया हुआ है, पता नहीं कौन है। सिर्फ 5 मिनट शेष है। ऋषभ जी पूछो। हेलो। हाँ पूछो। मुझे ये पूछना है कि हर चीज में हम लोग को पचकान लेना जरूरी है क्या? क्या मतलब हम लोग कुछ भी ले उसमें हर चीज में पचकान लेना जरूरी है क्या? मान लो आप आपके कहीं पे सगाई हुई है, आप सगाई होके आप गए वहां पे, आप उनको बोलो कि सब शादी करते हैं, मैं भी शादी करके आपकी बेटी को ले जाऊं क्या? तो शादी करनी पड़ेगी ना। तो वो वैसे ही हर चीज का पचकान लेने से इच्छा निरोध होता है, इस कंट्रोल में आता है और एकदम 100% कंफर्म हो जाता है। बाकी आप बता दीजिए अमृत भैया। प्रत्याख्यान नहीं लेंगे ना तो आप खुले हैं, ऐसा हो गया। कोई भी चीज ऑफर की ना तो वह ठीक है, चलो खा लेते हैं, लेकिन प्रत्याख्यान करते ही जैसा लोकेश ने बताया ना, इच्छाएं ही खत्म हो जाती है। और दूसरी चीज, जहाँ पे हिंसा की बात है ना, वहाँ पे जितनी अपन प्रत्याख्यान ले लेते हैं ना, उतने जीवों को अभय ध्यान मिल जाता है। वो है ना एकदम अभय हो जाते हैं, उनको भय नहीं होता हमारे से। ऋषभ जी तो अब हमको खाएंगे ही नहीं। ऋषभ जी कहाँ से बोल रहे हो आप? बड़ौदा से। ठीक है, प्रियंका सुरेश जैन पूछो साहब। उन्नोदरी तब का कुछ पचकान होता है क्या? ओहो, ये भी अच्छा प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है। उन्नोदरी का आप प्रत्याख्यान कर सकते हैं। जैसे मतलब आपने सोच लिया कि जैसे आप 4 रोटी खाते हैं, बराबर है, तो आपने सोच लिया कि मेरे को 3 रोटी खानी है। रोज नहीं, उस आपने सोचा जैसे कि आज कषाई प्रत्याख्यान है, आज मेरे को गुस्सा आएगा ना तो मैं गुस्सा नहीं करूंगा, तो वो उन्नोदरी हो गया, कषाई की उन्नोदरी हो गई। वो ले भी सकते हैं। हाँ, ले भी सकते हैं। तो पचकान सुबह लेने हैं या फिर उसी समय ले सकते हैं? वैसे ऐसा उन्नोदरी के प्रत्याख्यान जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर चाहे तो ले सकते हैं। लेकिन बेस्ट तो यही कि जब अवसर आए ना तब उन्नोदरी कर लेने का। खाने बैठे हैं ना तो उन्नोदरी कर लिया, गुस्सा आया तो उन्नोदरी कर दिया, कपड़े अच्छे पहनने की इच्छा हुई वो टाइम उन्नोदरी कर दिया। ऐसा जैसा तो जो अवसर आपके दिन में आते हैं। कैसे पचकान बोलना है, कैसे प्रत्याख्यान होते नहीं है वैसे, प्राय करके प्रत्याख्यान उन्नोदरी नहीं के हुआ, प्रत्याख्यान नहीं होते बस आपकी इच्छा निरोध हुआ, इच्छा निरोध होते निर्जरा हो गई।
आप खाने बैठे खा रहे थे, आपने कहा नहीं आज एक रोटी कम खाऊंगी, जैसे ही आपने अपने मन को बोला कम खाऊंगी, पचकान हो गया और आपकी पर जब आप 14 नियम लेते हैं ना, जब भी 14 नियम लेते हैं ना, उस समय पे आपको जो जो चीजें याद आती है ना, उनको आप संक्षिप्त कर सकते हैं। जैसे आज मेरे को नई ड्रेस नहीं पहननी है, जूनी ड्रेस पहन लूंगी, आज खाना इतना नहीं खाना है, इतना क्वांटिटी खाना है, गुस्सा इतना नहीं करना है, कम करना है, इस तरह से आप सुबह नक्की कर सकते हैं। नेहा डागा जी पूछो नेक्स्ट। जय जिनेन्द्र सर, आज मैं बोल रही थी कि मैंने सुबह उठते ही संवर ले लिया था, मैं पूरे दिन से संवर में थी, मैं घर से बाहर भी नहीं गई, तो मुझे रात्रि संवर का प्रत्याख्यान अब अलग से करना होगा? ले तो सजगता बड़ी भी रहेगी। सोते वक्त आप कहाँ सोएंगे, बेड पे कि दरी पे? बेड पे। पंखे में कि बिना पंखे में? मतलब बिना पंखा। बिना पंखा बेड पे सोएंगे, बहुत अच्छे। मोबाइल वगैरह दूर रख के सोना, वापस एक बार लेने से और सजगता बढ़ेगी, ले लेना चाहिए। हाँ, दिन का संवर रात को है ना। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, पवन जैन पूछो साहब। पवन जैन नहीं करोगी। पवन जैन पूछो। लास्ट 2 मिनट और है, 2 जनों का नंबर और लगेगा, बाकी नंबर चले जाएंगे। प्रीतेश पूछ लो, अम्बालाल ज्वेलर्स जल्दी पूछ लो। हाँ भैया, अभी आपके घर पे बहुत सारे कॉकरोच है भैया, तो कॉकरोच कम करने का कोई रास्ता है क्या ऐसे? क्योंकि रात को या सुबह कभी भी वो आते रहते तो उठा के बाहर डाल देते हैं। भारत में देखो पॉपुलेशन भी बहुत है, क्या करेंगे बताओ अमृत भैया? कॉकरोच के लिए हाँ, बता रहे हैं, मेरे को जानकारी के भाव नहीं है ऐसे, लेकिन मतलब क्या अच्छी तरह से ना साफ सफाई अच्छी तरह से रखने की। कॉकरोच कहाँ से आते हैं? जनरली क्या होता है कि जो ये अपने वॉश बेसिन की अथवा जो किचन के सिंक की जो लाइन होती है ना, वो लाइन कहीं न कहीं से खुली हुई रहती है, उसकी पाइप वगैरह, तो उसमें से वो निकल के ज्यादा आ जाते हैं, पहली चीज है। फिर दूसरी चीज उन लाइन को चेक करने का, उसके बाद में किचन के जो ड्रॉवर है, कपाट है, उनको अच्छे से साफ करने का, और उसके अंदर कपूर रख सकते हैं। कपूर डाल दो। कपूर डालने से है ना कम आएंगे फिर। धन्यवाद। हाँ, और जब खाली करे तो शाविका जी कह रहे हैं कि एक आधे दिन के लिए खाली छोड़ दे, ताकि वो इधर उधर घूम के थोड़े घूमने चले जाएंगे। राजश्री जैन बहन बोलो फटाफट। एक मिनट हाँ, एक मिनट बहन। अच्छा आपका तो हो गया ना, नंबर है ना, हो गया तो फिर वापस क्यों आए हैं? रीटा बस एक रीटा पूछो। रीटा सर। हाँ सर, मैं ग्रुप में ज्वाइन होना चाहती हूँ, पर क्यों उसमें मैं क्लिक करती हूँ तो हो नहीं पा रही हूँ। तो आप मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं कर दूंगा। व्हाट्सएप कीजिए मेरे को, लिखना मैं रीटा हूँ जिसने क्लास में प्रश्न पूछा था, ऐसे बोल के भेजना, ठीक है? प्रियंका लोढ़ा अंतिम 10-15 हो चुकी, अंतिम मौका प्रियंका लोढ़ा। बोलो प्रियंका लोढ़ा। भैया जब भी अपन कोई मेरी कोई भी चीज है, मेरे कपड़े हैं, मैंने किसी को दे दी है, तो बोलते हैं कि कोई भी चीज ओसरा देना चाहिए, तो ओसराने के लिए मेरे ओसरे बोलते हैं या ओसिरामी बोलते हैं भैया? ओसरे बोलते हैं। ओसरे बोलते ना अमृत भैया? ओसरे बोलो या ओसिरामी बोलो, दोनों एक ही बात है। वो ओसरे बोल के देना अमृत भैया, ग्रैंड करना होता है। ओसरे जब देखते हैं तभी बोलना पड़ता है भैया। हाँ, बोलने में उचित है, वरना मन में सोच दिया तो भी कनेक्शन कट जाता है। हाँ। बोले तो धनराज जी हाथ खड़े कैसे किए? धनराज जी हाथ नंबर टाइम कम है, बोलो धनराज से जल्दी। हाँ साहब, मेरी ग्रैंड डॉटर है, पोती है, उसको 1 महीने के लिए 1458 के स्नान करने की पचकान देती थी। वो खुद बोलेगी तो दूंगा। बोलो साहब। बोलो क्या लेना है आपको बहन? बोलो जल्दी बोलो। 1 महीने की 14 की अठम की स्नान करने के पचकान। स्नान, ठीक है? महीने में 4 दिन स्नान नहीं करना। आपकी आत्मा की साक्षी से गुरुदेव की आज्ञा से तस बंधे पड़क मामी नंदा में पाणम बहुत सिरे। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत धन्यवाद। समय हो चुका है, 1 मिनट भी टाइम का ध्यान रखेंगे। जिनका भी नंबर नहीं आया है ऑडियो भेजे, आपको ऑडियो वापस आएगा। अमृत भैया आपके पास 4-5 प्रश्न बाकी पड़े हैं, प्रश्नों का उत्तर देवे। जय जिने देवानु प्रियो, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार दुलार के लिए, आपकी जिन शासन के प्रति इतनी अच्छी भावना दिखाने के लिए। जिन्होंने भी प्रश्न पर टाइप किया था, कोशिश करूंगा उनके मैं पढ़ के बाद में बताने के लक्ष्य रखता हूँ। मेरे को ये भी ऑप्शन मिला कि भाई चैट भी बाद में पढ़ सकते हैं, तो मैं चैट पढ़ के बताने के भाव रखता हूँ, ठीक है? जिनको भी जो पचकान चाहिए था, देखो कुछ लोगों के मैसेज आए हुए कि पचकान चाहिए,
आप हाथ जोड़ लीजिए, पचकान एक साथ दे देते हैं। आपके बच्चों के लिए, आपके लिए मन में जो भी सोचा है आज झाड़ू लगाने के लिए, वो सभी पचकान मन में जो भी सोचा है सबको सामूहिक पचकान दे रहे हैं। तस बंदे पड़िकमामी निंदामी गरियामी, गुरुदेव की आज्ञा से तस बंदे पड़िकमामी निंदामी गरियामी, आपकी आत्मा को हल्का बनाने के लिए तस बंदे पड़िकमामी पाणम वो सिरे वो सिरे वो सिरे। सब लोग ले सकते हैं वो श्राम वो श्राम। ठीक है देवानुप्रिय, जय जिनेंद्र बोलते जाइए, फोन काट दीजिए। अमृत भैया मंगलिक दे देंगे आप? ठीक है दे दो सा, मंगलिक ले लो सा, दादी सा सो चुके हैं। गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणत दमो मंगलम। चतारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली प्रणत दमो लोगुत्तमा। चतारी शरणम पवज्जामि अरिहंति शरणम पवज्जामि सिद्धि शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु महाराज का शरणा, केवली प्ररूपी दया धर्म का शरणा। चार शरणा मंगल करना, दुख हरना, सुख करना और शरणा न कोई जो भव्य प्राणी आराध्य अक्षय अविचल पद होई। बोले भगवान महावीर स्वामी की। हाँ दीप्ति जी पूछ लो, दीप्ति एक बोल रही है मेरा नंबर कभी नहीं आता है। दीप्ति हाँ जी हाँ जी, किधर हो दीप्ति? मेरा हाँ बोलो क्वेश्चन दीप्ति। है कि अगर सुन रहे हैं जय जिनेंद्र भैया? हाँ हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बाकी सब काटते जाइए, फोन काटते जाइए। हाँ मेरा क्वेश्चन है कि हम अगर कोई फास्ट वगैरह करते हैं, वैसे तो मन को पता है बॉडी डिटॉक्स के लिए करते हैं, लेकिन फिर भी निर्जरा का भाव रहता है तो डिटॉक्सिफिकेशन का ज्यादा रहता है, तो फिर क्या है ठीक? गलत है, 100% गलत है। जी ये कह रहे हैं अमृत भैया के भाई बॉडी के लिए, मतलब बॉडी साफ हो उसके लिए करते हैं। शरीर लक्षी तो कभी लिए भी करते हैं, पर निर्जरा का भाव मतलब आप खुद को अंदर से ये पता है कि बॉडी डिटॉक्स होती है, पर निर्जरा का भाव भी कहीं ना कहीं तो रहता है। तो फिर ठीक है, अपने को ऐसा है कि कितनी बार कैसा है, जैसे अपन सामायिक करने बैठते हैं, ठीक है, तो सामायिक करने में भी, सामायिक में भी दूसरे भाव तो आ जाते हैं ना, अपने किचन के आगे, श्रावक जी को बिजनेस के आगे आ गए ना, तो आ भी जाते हैं, तो सामायिक छोड़ते नहीं ना अपन। इसी तरह अपन तपस्या कर रहे हैं ना, तो तपस्या एकांत निर्जरा के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन उसमें अगर समझो कभी शरीर इत्यादि के भाव आ गए ना, तो उनको जैसे सामायिक में वो भाव आते हैं ना, उसी तरह उन भावों को छोड़ने योग्य समझ के छोड़ देते हैं। पर मुख्य भाव हमेशा मुख्य भाव ही कर देना चाहिए, मतलब अगर भाव की विशुद्धि, वो भाव आए तो ऐसा उसको क्रॉस मारने का, कट करने का, ये भाव गलत, ये भाव सही, ऐसा मन में विचार आ सकते हैं। कहाँ से हैं आप दीप्ति जी? अमृतसर पंजाब से। भी बहुत लोग हैं, मजा आ गया। ठीक है चलो, जय जैन बोलते जाइए, अभी घर नहीं जाना है, जय जैन बोलते जाइए। 4 लोगस करके सोना है। जय जिनेंद्र। हाँ सर, 4 लोगस करके सोना है आप सबको। भगवान का नाम, झाड़ू लगाना ज्यादा से ज्यादा कि हम झाड़ू लगाएंगे अपनी आत्मा पे, ऐसा सोच के सोना है। 5 झाड़ू में से कुछ ना कुछ झाड़ू तो मैं रोज लगाऊं, घर का झाड़ू तो मैं रोज लगाती हूँ, क्यों ना मैं आत्मा का झाड़ू लगाऊं। इस भावना के साथ 1 मिनट सोच के सोए। आज एक मरासा भी देवलोक हुए हैं, आपको जानकारी कहीं कहीं मिली होगी, अलग अलग संप्रदाय में होते रहते हैं, तो हम ये भी जानकारी देंगे, उसके भी आप 4 लोगस करके सोए। कुल मिला के 4 लोगस तो करके सोना ही है। जय जिनेंद्र देवानुप्रिय, सुख शांता आपके, धन्यवाद। मिलते हैं कल 8:15 बजे आपके सोफे पे और मेरी कुर्सी पे। जय जिनेंद्र।